नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलने जा रहे हैं जो हमें न सिर्फ खुद को गहराई से जानने का अवसर देगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि कैसे हम अपनी अनंत संभावनाओं और अंतर्मन की शक्तियों का इस्तेमाल अपने समाज के हित में और अपने हित में कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी विचारधारा पर बात करेंगे जो हमारे विचारों और मानसिकता को एक नई उड़ान दे सकती है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी सोच और मानसिकता जो कभी कभी हमें सीमित करती है, वही हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकती है। इस यात्रा में हम अपने भीतर के डर को, संकोच को और वो सब कुछ जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है, उन्हें पार करना और उन पर जीत हासिल करना सीखेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक दिन की बात है, जंगल की एक शेरनी सो रही थी। उस शेरनी का बच्चा वहीं अकेले खेल रहा था। अलग अलग चीजें उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी और वो अपनी ही धुन में मग्न था। तो उसने सोचा कि वो थोड़ा बाहर जाकर देखे कि उसके घर के बाहर कितना बड़ा संसार है और कैसा है। नासमझी में वो अपने घर से इतना दूर निकल गया कि वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया और वो छोटा सा बच्चा बड़े से जंगल में भटक कर खो गया। डर के मारे शेरनी का बच्चा हर तरफ भागता और रोते हुए अपनी माँ को पुकारता रहा, लेकिन शेरनी उसे नहीं मिली। थकान से हार कर उसको समझ नहीं आया कि क्या करे। तब एक भेड़, जिसका अपना बच्चा हाल ही में खो गया था, उसकी दुख भरी पुकार सुनकर उससे दोस्ती कर लेती है और उसको अपना लेती है। वो भेड़ भी एक माँ थी जिसे शेर का वो खोया बच्चा मिलना तोहफे की तरह लग रहा था। भेड़ शेर के बच्चे को बहुत प्यार करती और धीरे धीरे उसे उससे लगाव भी हो गया। लेकिन वो हर समय उस बच्चे की आंखों में एक इंतजार देखती थी, जैसे कि वो हर समय किसी को ढूंढ रहा है और वो समझ नहीं पाती थी कि वो किसे ढूंढता है। भेड़ माँ और वो शेर का बच्चा आपस में बहुत खुश रहा करते थे, जब एक दिन एक शानदार शेर आसमान को आंखें दिखाते हुए खड़े एक विशाल पहाड़ी के ऊपर खड़ा अपने भूरे शानदार बालों को हिलाकर जोर से दहाड़ता है, तो उसके दहाड़ की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। भेड़ माँ डर के मारे कांप उठती है और वो डर से स्तंभित हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस अजीब आवाज ने उस बच्चे के कानों को छुआ, शेरनी का बच्चा मानो उस आवाज के वश में हो गया और उसको अपनी असल शक्ति और काबिलियत का एक अजीब सा एहसास हुआ। उस दहाड़ को सुनकर उस बच्चे में ऐसी शक्तिशाली भावनाएं उमड़ी जैसा शायद ही उसने पहले कभी महसूस किया था। शेर की दहाड़ ने उसके स्वभाव में जैसे एक तार को छेड़ दिया जो पहले कभी नहीं छेड़ा गया था। इसने उसमें एक नया बल जगाया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नई इच्छाएं, एक अजीब नई कॉन्शियसनेस का एहसास उस पर हावी हो गया। उसके अंदर एक नया स्वभाव उमड़ चुका था। उसने बिना सोचे अगले ही क्षण उस शेर की पुकार का जवाब एक मिलते जुलते दहाड़ से दिया। अपने हर क्षण के साथ घटते हुए डर और नए जगाए हुए आश्चर्य और शक्ति के एहसास से कांप उठा जागृत शेर ने अपनी भेड़ माँ को एक दुख भरी नजर से देखा और फिर एक जबरदस्त छलांग लगाते हुए पहाड़ की दूसरी ओर खड़े शेर की तरफ बढ़ गया। खोया हुआ शेर अब अपने आप को ढूंढ चुका था। अब तक वो अपनी भेड़ माँ के आसपास बिल्कुल एक मेमने की तरह उछल कूद कर रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जो उसके साथी नहीं कर सकते, या उसमें किसी साधारण भेड़ से ज्यादा शक्ति है। उसने कभी नहीं कल्पना की थी कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो जंगल के जानवरों को दहशत में डाल सकती है। उसने बस सोचा था कि वो भी एक भेड़ है और वो अपने साथी भेड़ों की तरह ही कुत्ते को देखकर भाग जाता और वो भेड़ियों की आवाज सुनकर कांपता। अब वो हैरान था यह देखकर कि जो कुत्ते, भेड़िए और अन्य जानवर जो पहले उसे डराते थे, सताते थे, परेशान करते थे, अब वो उससे डर कर भाग रहे थे। जब तक इस शेर को लगा कि वो एक भेड़ है, वो एक भेड़ की तरह शर्मीला और डरपोक था। उसके पास सिर्फ एक भेड़ में जितनी शक्ति और साहस ही थे और किसी भी स्थिति में वो शेर की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका था।
अगर ऐसा कुछ उसे कहा गया होता तो वो कहता, मैं शेर की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस एक भेड़ हूँ और दूसरे भेड़ों की तरह मैं भी वो नहीं कर सकता जो वो नहीं कर सकते। लेकिन जब उसके अंदर का शेर जाग उठा, तुरंत वो एक नया प्राणी बन गया, जंगल का राजा जिसका कोई प्रतियोगी नहीं था। इस खोज ने उसकी चेतना की शक्ति को 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना कर दिया। एक शक्ति जो 1 मिनट पहले तक, शेर की दहाड़ सुनने से पहले तक उसके लिए संभव ही नहीं थी। अगर उसने उस शेर की दहाड़ ही ना सुनी होती, जिसने उसके अंदर सोए हुए शेर को जगाया नहीं होता, तो वो एक भेड़ की जिंदगी जीता रहता और शायद कभी नहीं जानता कि उसके भीतर एक शेर है। शेर की दहाड़ ने उसकी शक्ति में कुछ भी नया नहीं जोड़ा, उसमें नई शक्ति नहीं डाली, सिर्फ उसमें पहले से मौजूद चीज को जगाया, उसमें पहले से मौजूद शक्ति को सामने लाया। ऐसा चौंका देने वाले खोज के बाद ये युवा जानवर कभी भी एक भेड़ की जिंदगी जीने में संतुष्ट नहीं हो सका। एक शेर की जिंदगी, एक शेर की आजादी, एक शेर की शक्ति और सारा जंगल उसके पीछे। अब वो मदमस्त शेर का जीवन जीने में आनंद महसूस करता। हम इंसानों में भी एक ऐसा ही सोया हुआ शेर है, बस इसको जगाने की जरूरत है। बस कुछ ऐसा होने की देर है जो हमें जगाए, हमारे अंदर की गहराइयों को हिला दे और हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जगा दे। जैसे ही उस जानवर शेर ने एक बार यह खोज लिया कि वो एक शेर है, वो कभी भी एक भेड़ की जिंदगी जीने में संतुष्ट नहीं हो सका। जब कोई यह समझ ले कि उसका असली स्वरूप, उसके होने की सच्चाई इस यूनिवर्स की डिवाइन पावर से है, जब वो यह समझ जाए कि वो इस सर्वशक्तिमान शक्ति से अविनाशी रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो डिवाइन फोर्स को हर एटम में महसूस करता है और कभी ये अपनी डिविनिटी या अपनी संभावनाओं पर शक नहीं कर सकता। वो कभी भी डरपोक, कमजोर, हिचकिचाने वाला या भयभीत होने वाला नहीं हो सकता। वो उस सर्वशक्तिमान शक्ति को अपने होने में, अपने अस्तित्व में गुनगुनाता है, उसे महसूस करता है, जो उसे यह अवचेतन देती है और कहती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो चाहे हासिल कर सकता है अगर वो उसमें विश्वास करता है और उसके प्रति एक गहरी इच्छा अपने दिल में रखता है। कई गरीब बच्चे स्लम्स में बड़े होते हैं यह मानकर कि वो अपने पड़ोसी बच्चों की तरह ही हैं। उनके लिए कोई खास भविष्य नहीं है, कुछ डिस्टिंक्टिव नहीं है, उनके नीरस वातावरण से बाहर कुछ नहीं है उनके लिए। लेकिन अचानक कुछ होता है, कोई आपातकालीन स्थिति, कोई आपदा, कुछ ऐसा जो उनके अंदर की कॉन्शियसनेस को जगा देता है और वो अचानक इस जानकारी से हैरान हो जाते हैं कि वो उनसे बिल्कुल अलग हैं जो उसके आसपास हैं। वो जान जाता है कि उसके अंदर कुछ जाग उठा है, कुछ ऐसा जो उसे दिखाता है कि उसके पास एक विशाल अंदरूनी शक्ति है जिसके बारे में वो पहले नहीं जानता था। और वो बिना किसी हिचकिचाहट के इस बुलावे का जवाब देता है। वो बाहर निकलता है बड़ी दुनिया में और कभी भी छोटी और व्यर्थ सफलता से संतुष्ट नहीं होता। अपने पुराने स्वभाव या पुराने वातावरण के साथ कभी पहले जैसा अलाइन नहीं हो पाता। आज हमारे बड़े औद्योगिक संस्थानों में बहुत से युवा पुरुष और महिलाएं हैं जो ये मान नहीं सकते कि शायद एक ही वर्ष में वो बड़ी जिम्मेदारी और शक्ति वाले पदों को भर रहे होंगे। फिर भी संभावनाएं यहाँ हैं। अपने आप में नई शक्तियों, नए एसेट्स की खोज आपको नए प्रयास, नए उद्यम के लिए अत्यधिक उत्तेजित करती है। ऐसे समझिए, वर्ल्ड वॉर में हजारों नौजवान जो सोचते थे कि उनमें ज्यादा साहस नहीं है, शायद ये भी मानते थे कि लड़ाई में वो कायर साबित होंगे, एक्साइटमेंट और अपने साथियों की हिम्मत और उनका जोश देखकर सेना में शामिल हो गए और उन्होंने पाया कि उनके अंदर की डिवाइन शक्ति इस पुकार का जवाब देने के लिए तैयार थी। और जब समय आया तो उन्होंने बिना हिचकिचाए दुश्मन के गोला बारूदों, दुश्मन की बंदूकों का सामना बहादुरी से किया। कई युवा जो घर पर ज्यादा ताकतवर या हिम्मत वाले नहीं माने जाते थे, वो बेवकूफ और सुस्त कहे जाते थे अपने ही टीचर्स और माता पिता के द्वारा। लेकिन जब वो सेना में गए तो उन्होंने अपने आप को पाया। उन्होंने देखा कि उनमें साहस है, दृढ़ता है, निश्चय है, लगातार बने रहने की शक्ति है। बहुत से लोगों का अनुभव सुनकर
उन्होंने खुद का एक अपना निष्कर्ष अपने बारे में निकाला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हमें ये सिखाता है कि हर एक इंसान में, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, अभी भी अपने अंदर की डिवाइन पावर को पाके एक बेहतर इंसान बनने के कई अवसर प्राप्त कर सकता है। वो इंसान जो आप बन सकते हैं, ना कि आप जो बन चुके हैं। ये याद रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस बड़े एसेट को अपने साथ कब्र में ले जाना। एक व्यापारी की तरह सोचिए कि आपके बैंक में अगर बहुत सारी नकद राशि पड़ी हो, कोई ब्याज नहीं कमा रही, निवेश नहीं की गई, अनयूज्ड हो, तो भी आप एक खराब व्यापारी कहलाएंगे ना? क्या आप समझे कि आप खुद के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं? आपके अंदर पैसे से कहीं ज्यादा कीमती एसेट्स हैं। आप अपनी कैपिटल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये वही सवाल है जो आप एक व्यापारी से पूछते जो चिंता में डूबा रहता, क्योंकि वो सोचता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं निभा पाएगा जब उसके बैंक में बड़ी मात्रा में नकदी पड़ी हो। आप कहेंगे आदमी बेवकूफ है। तो दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो अमर कैपिटल है वो आपकी अंतरात्मा की शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत, आपका समय और सबसे महत्वपूर्ण आपकी इच्छा शक्ति या विल पावर है। ये सभी चीजें मिलकर आपको वो सब कुछ देने की क्षमता रखती हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोग इस अमूल्य एसेट का सही इस्तेमाल ही नहीं करते। सोचने की बात तो ये है कि क्या करने से ये बदला जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर और आत्मसंदेह को दूर करना होगा। अक्सर हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागते क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो जाएंगे, या फिर हमें ये भी डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन यदि आप कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका असली पोटेंशियल क्या है। दूसरा कदम है आत्मविश्वास का होना। आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी अमर कैपिटल है उसे पहचानिए और उसका पूरा उपयोग कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको किसी क्षेत्र में और ज्ञान या कौशल की जरूरत है तो उसके लिए भी प्रयास कीजिए। आज के डिजिटल युग में ज्ञान पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। तीसरा, आपको एक प्लान की जरूरत है। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक वैचारिक योजना की जरूरत होगी। ये योजना आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी और आपको ट्रैक पर रखेगी। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिया। सिर्फ सोचने से, योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने सपनों की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। हर दिन थोड़ा सा काम करें अपने गोल्स की दिशा में और अपने गोल्स को थोड़ा और पास लाएं। याद रखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था। आपके सपने भी रात भर में साकार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहें तो एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। इस सफर में आपको निराशा के क्षण भी मिलेंगे, लेकिन यदि आप अपने अंदर के कैपिटल का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। आपका सफर न सिर्फ आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा, बल्कि ये आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। तो आइए आज से ही अपने अंदर के उस अमर कैपिटल को पहचानने का प्रयास करें और उसका सही इस्तेमाल करें। सपने देखना बंद ना करें, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए जरूरी कदम भी उठाएं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी योजनाओं पर काम करें और हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम जरूर उठाएं। आपके अंदर जो अमर कैपिटल है वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अपने अंदर के एसेट्स को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बढ़ते हैं अपनी अगली सीख की तरफ कि कैसे आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि एक मैग्नेटाइज किया हुआ स्टील का टुकड़ा सिर्फ लोहे के ओर के प्रोडक्ट्स को ही अट्रैक्ट करता है? इस टुकड़े की लकड़ी, तांबे, रबर या किसी और सब्सटेंस से कोई एफिनिटी या खिंचाव नहीं होती जिसमें लोहा ना हो। जब आप सब भी छोटे थे तो आपने भी चुंबक से खूब खेला होगा और आपने ये भी पाया होगा कि आपका छोटा सा चुंबक एक सुई को उठा लेता था, लेकिन एक माचिस के डिब्बे या टूथपिक को नहीं। यानी ये चुंबक सिर्फ अपनी जैसी चीजों को ही अपनी तरफ खींचता है।
तो आप ये समझ लें कि हम सब इंसान भी चुंबक जैसे ही हैं। जैसे एक चुंबक जब कचरे के ढेर से गुजरता है तो वो सिर्फ वही चीजें खींचता है जो उसके जैसी एफिनिटी रखती हैं, वैसे ही हम लगातार अपने आसपास वो चीजें और उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो हमारे विचारों और आदर्शों से संजोग रखते हैं। हमारा मानसिक दृष्टिकोण, हमारे विचार जो हम अपने मन में बिठाते हैं, वही हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, हमारे साथियों और हमारी आम स्थिति को आकार देते हैं। इसका सीधा संबंध ये है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसी की ओर हम आकर्षित होते हैं। यदि हम सुख, सफलता और समृद्धि की सोच रखते हैं तो हम उसी दिशा में प्रवाहित होते हैं और वही चीजें हमारी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। इसके विपरीत यदि हम डर, असफलता या दुख पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसी तरह के परिणाम को आकर्षित करते हैं। आपका मन एक पावरफुल टूल है जो आपके जीवन को दिशा देने की क्षमता रखता है। जैसे एक चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही आपका मन अपने सोच के अनुसार परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका मानसिक दृष्टिकोण आपके जीवन के अनुभवों को निर्धारित करता है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करनी होगी जो आपको उचित दिशा में ले जाए। ये नहीं कि नेगेटिव विचारों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, बल्कि ये समझना है कि हर परिस्थिति का सामना करने का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है। आपको अपने आप को ऐसे लोगों और परिस्थितियों से घेरना होगा जो आपके पॉजिटिव मानसिक आकर्षण को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मूल मंत्र ये है कि अपने मन को सकारात्मक, आशा और संभावनाओं से भर के आप अपने आप को उन परिस्थितियों और लोगों के बीच पाते हैं जहां आप सच में होना चाहते हैं। अपने मन को धीरे धीरे ट्रेन करें कि वो हमेशा उचित दिशा में सोचे, जिससे कि आप अपने जीवन में वही अनुभव आकर्षित करें जो आपको आगे बढ़ाए और नई सीख दे। अंत में याद रखिए कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाएं और अपने आप को उन परिस्थितियों में पाएं जो आपके सपनों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। सोचो तो सिर्फ उन चीजों के बारे में जो तुम चाहते हो। इन चंद शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण सीख छुपी हुई है। यदि हम अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हम सच में चाहते हैं, तो हम अपने आप को उस स्थिति, वास्तु या परिस्थिति के लिए एक चुंबक की तरह बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोच और ध्यान की शक्ति उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो है हमेशा सकारात्मक सोच रखना। जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से मन में रखते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को उन्हें प्राप्त करने में लगाते हैं। ये एक प्रकार से यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है कि आप तैयार हैं। जो आपको चाहिए उसे पूरी तरह से पाने के लिए आप समर्पित भी हैं। दूसरी जरूरी चीज है लगातार प्रयास करना। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता और लगातार प्रयास बहुत जरूरी है। आपको अपने लक्ष्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित तो करना होगा, लेकिन आपको इसके प्रति प्रयास भी करने होंगे। ये नित्य अभ्यास जैसा है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है शक्ति और ऊर्जा। अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाएं। आपका जज्बा, आपकी एनर्जी ही आपको उस तक ले जाएगी। अगली महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास के बावजूद अगर आप शक और डर में पड़ जाते हैं तो ये सब व्यर्थ है। शक और डर आपको अपने लक्ष्यों से दूर कर देते हैं क्योंकि ये आपके मन को नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं। आत्मविश्वास रखना कि आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं महत्वपूर्ण है। आखिरी चीज जिससे आपको बचना है वो है विपरीत दिशा का प्रभाव। अगर आप एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपके विचार किसी और दिशा में जा रहे हैं तो आपको कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। आपका मन और आपकी इच्छाएं एक ही दिशा में होनी चाहिए।
अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो वो आपको अपने लक्ष्यों से दूर ले जाएंगे, ना कि पास। इसीलिए यदि आप सच में कुछ चाहते हैं तो आप उस पर पूरे मन से, बिना किसी शक के, सकारात्मक रूप से ध्यान केंद्रित करें। अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाएं और अपने आप को उसके प्रति समर्पित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके और आपके लक्ष्यों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और अंततः वो आप तक पहुंच ही जाती है। दोस्तों, आप अपने मन की शक्ति से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो। आइए इस संदेश को और अधिक विस्तार से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इच्छाओं पर कायम रहना होगा। सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने सपनों और इच्छाओं को लेकर दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। भले ही आपकी वर्तमान स्थिति आपको निराश क्यों ना करती हो, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की इच्छा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही दृढ़ निश्चय ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दूसरा कदम है आदर्श स्थितियों का चित्र बनाना। अपने मन में वो तस्वीर बनाएं जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी सफलता की कल्पना करनी चाहिए, जैसे कि ये पहले से ही हकीकत है। ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित बनाने के लिए इसे रचा गया और अपने मन को एक निश्चित दिशा में एकाग्र बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया। तीसरा कदम है सीमाओं को नकार देना। हम सभी कई बार अपने आप को सीमाओं में बांध कर रख लेते हैं, चाहे वो हमारे विचार हो या परिस्थितियां। लेकिन यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सीमाओं को नकार देना होगा। अपने आप को ये याद दिलाएं कि आप में वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अगला कदम है सफलता को अपने मन में जगह देना। अपने मन में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जगह दो जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो। नेगेटिविटी या असफलता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने आप को उस सफलता में ढूंढो जो आप चाहते हो और उसी के अनुरूप विचार करो। आखिरी कदम है अपनी दृष्टि को मजबूती से पकड़ें। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण आपकी मंजिल तक आपको ले जाएगा। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड रखें। अपनी इच्छाओं को इतनी मजबूती से पकड़ें कि कोई भी एक्सटर्नल परिस्थिति आपको अपने पथ से डगमगा ना सके। ये तरीका आपको न केवल मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद करेगा, बल्कि ये आपके लिए हर वो दरवाजा भी खोलेगा जो आपके सपनों की ओर आपको ले जाएगा। आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस प्रक्रिया में आप अपने आप को बेहतर स्थितियों में पाओगे, जहां आपका जीवन अधिक उज्जवल और प्रसन्नता से भरा होगा। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, जिसमें आप हर रोज अपनी सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसका एक अच्छा उदाहरण है क्लिफ्टन क्रॉफोर्ड की कहानी, जो कि एक प्रेरणादायक उदाहरण है और हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प, आत्मविश्वास और लगातार परिश्रम से अपने सपनों को साकार कर सकता है, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। जब क्रॉफोर्ड ने अमेरिका में अपने अभिनय का करियर शुरू किया तो उनका सामना कई तरह की चुनौतियों से हुआ। उन्हें छोटे शहरों में परफॉर्म करते हुए एक सख्त समीक्षा का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें कई लोगों ने बताया कि उनका काम इतना खास नहीं है और वो कभी सफल नहीं होंगे। इसी तरह की टिप्पणी किसी भी मनोबल को तोड़ सकती है, लेकिन क्रॉफोर्ड ने इसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की एक प्रेरणा के रूप में लिया। क्लिफ्टन क्रॉफोर्ड ने अपने आप पर अटूट विश्वास दिखाया। उन्होंने अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपने सपने को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये उनका संकल्प ही था जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता था। क्रॉफोर्ड ने अपने मन को हमेशा उसी चीज को सोचने के लिए मजबूर किया जो वो हासिल करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, भले ही परिस्थितियां कितनी ही कठोर क्यों न हो। ये सकारात्मक मनोभाव उन्हें हर प्रकार की नेगेटिविटी से लड़ने की ताकत देता था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा की आवाज को सुनना कितना जरूरी है।
बाहरी दुनिया का शोर हमारे अंदर की आवाज को दबा सकता है, लेकिन क्रॉफोर्ड ने अपने अंदर के इशारों को सुना और उन पर विश्वास किया। ये उनका अपने अंदर का विश्वास ही था जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा गया। उनका दृढ़ संकल्प और कभी हार ना मानने का एटीट्यूड ही था जो उन्हें ब्रॉडवे तक ले गया, जहां उन्हें एक स्टार के रूप में पहचान मिली। क्रॉफोर्ड ने दिखाया कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। उनकी सफलता ने ये साबित कर दिया कि किसी के भी कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उनका ब्रॉडवे तक का सफर हमें ये सिखाता है कि अपने सपनों को सच करने के लिए हमें अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, सकारात्मक रहना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। क्रॉफोर्ड का उदाहरण हमें ये भी बताता है कि हमें अपने मन को उस चीज के साथ जोड़ना चाहिए जिसे हम सच में चाहते हैं, और अपनी आत्मा की आवाज को, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना ही असली सफलता की कुंजी है। जो लोग दुनिया में सफलता की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, उन्होंने खुद को अपने अंतर मन में इस सीढ़ी को चढ़ते हुए देखा है। उन्होंने अपने आप को एक्चुअली उस स्थिति की तस्वीर में देखा है जहां वो होना चाहते थे। इस विचार में एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक सीख छुपी हुई है जो हमें बताती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन में उस सफलता को जीना होगा। ये कहावत है कि जो सोचो वो बनो, और यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। सफलता के शिखर पर पहुंच चुके लोगों ने अपने आप को पहले मन ही मन उस स्थिति में देखा है जहां वो होना चाहते थे। मतलब उनका पहला कदम सफलता की ओर उनके मन के पर्दे पर छप चुका था, उसके बाद ही असली दुनिया में। ये बात जरूरी है कि हम अपने आप को उस स्थिति की तस्वीर में देखें जहां हम होना चाहते हैं। ये एक तरह का मेंटल रिहर्सल है, जैसे एक एथलीट रेस से पहले अपनी जीत का मनन करता है, चिंतन करता है। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे शरीर और मन को तैयार करता है। सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए ये जरूरी है कि हम अपनी योग्यताओं को लगातार बढ़ाते रहें। इसका मतलब है कि हमें अपने आइडियल तक पहुंचने के लिए जरूरी कौशल और ज्ञान को लगातार पुष्टि देते रहने चाहिए। हर कदम पर अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में कैरी करते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए कि हमारा हर दिन, हर कार्य उसी दिशा में एक कदम हो। ये हमें उन स्थितियों से भी गुजरने की शक्ति देता है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकती हैं। हम अपने मन में पहले से ही सफलता की स्थिति को जीत लेते हैं तो हमें आने वाले किसी भी मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिल जाती है। फिर ये एक एंटरिंग वेज बन जाता है जो हमारे सामने आने वाली किसी भी बाधा को तोड़ने में मदद करता है और वो दरवाजे खोल देता है जो हमें हमारे सपने के और करीब लाकर खड़ा कर देती हैं। इस प्रकार सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है पहले अपने अंतर्मन में उस सफलता को जीना और फिर उसी दिशा में लगातार प्रयास करते रहना। यही हमें हमारे सपनों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर लोग जिन्हें आप जानते हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो आपको लगता होगा कि जिंदगी ने उन्हें जो दिया है उससे वो काफी निराश हैं। ये विचार हमें एक बहुत ही आम परिस्थिति की ओर इशारा करता नजर आता है जिसका सामना बहुत से लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। ज्यादातर लोग जिन्हें आप जानते हैं या देखते हैं शायद जिंदगी से कुछ निराश हैं या उन्हें लगता है कि जिंदगी ने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्होंने कभी सपना देखा था। ये अक्सर होता है जब लोग अपने जीवन में एक खास उम्र तक पहुंचते हैं जिसे वो बचपन या युवावस्था में बहुत उत्सुकता और उम्मीद से देखते थे। उनका मानना था कि ये उम्र उनके लिए चिंता मुक्त अपनी तमाम आकांक्षाओं को पूरा करने वाली होगी, लेकिन जब वो इस उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनका जीवन बहुत ही साधारण और आम है और वो खुशी जो उन्होंने सोची थी वो बहुत दूर है। ये स्थिति एक ओएसिस के वहम की तरह है, एक मिराज
जो दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आप जब उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो पीछे हट जाती है। ये मेटाफर जिंदगी में उन लक्ष्यों और सपनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, सोचकर कि उन्हें प्राप्त करने पर हम खुश होंगे, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं या फिर वो लक्ष्य हम पा लेते हैं तो अक्सर हमें ये एहसास होता है कि वो खुशी या संतुष्टि जो हमने सोची थी वो तो अब भी हमसे दूर है। इसका मूल कारण ये हो सकता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हैं या फिर हम अपनी खुशी को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर हम हमेशा भविष्य में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो वर्तमान में हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमारे सपने और आकांक्षाओं का पीछा करना जरूरी है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान क्षणों का आनंद लें और उन्हें खुशी से ढूंढें, जिएं, बिना ये सोचे कि खुशी केवल भविष्य में ही मिल सकती है। जब हम अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को अप्रिशिएट करना सीख लेते हैं, तभी हम सच में खुश रह सकते हैं, बिना किसी मिराज का पीछा किए। हमारी असंतुष्टि और दुख की एक बड़ी वजह ये है कि हम जो कुछ भी अपने पास रखते हैं उससे खुश होते ही नहीं। हम रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते। हम अक्सर बड़े सपनों और बड़ी चीजों का इंतजार करते रहते हैं, सोच कर कि यही हमें सच्ची खुशी देंगे। हो सकता है ये एक बड़ी लॉटरी जीतना हो, एक शानदार वेकेशन या फिर एक ऐसा अवसर जिसकी हमने कभी कल्पना की हो। हम सोचते हैं कि हमारी खुशी किसी ग्रैंड इवेंट या वास्तु में छिपी हुई है जो कभी हमारे पास नहीं है, लेकिन असल में सच्ची खुशी हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही छुपी होती है, उन छोटी छोटी बातों में जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि एक अच्छी सी चाय या कॉफी का मजा लेना, अपनों के साथ बिताया गया समय या फिर एक सुंदर सूर्यास्त देखना। ये सब हमें एक गहरी और स्थायी खुशी दे सकते हैं जो बड़ी चीजों का इंतजार करने पर नहीं मिलती। हमारा ये मान लेना कि असली खुशी हमेशा कुछ बड़े इवेंट या अचीवमेंट्स में ही मिलेगी, हमें वर्तमान में जो कुछ भी अच्छा है उसका आनंद लेने से रोक देती है। इससे हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी और चीज की तलाश में रहते हैं जो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी को पूरा करेगा। इसीलिए अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के छोटे छोटे पलों को स्वीकार करना होगा और उनका आनंद उठाना होगा। खुशी का असली राज यही तो है कि हम जो कुछ भी अपने आसपास रखते हैं उसमें संतुष्ट रहें और हर पल का मजा लें, बिना ये सोचे कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि या अवसर पर ही मिलेगी। जब हम इस तरह से सोचने लगते हैं तब हम अपने जीवन को ज्यादा पूर्णता से जीने लगते हैं और यही हमें सच में खुश रखता है। डॉक्टर फ्रैंक क्रेन का यह कथन मानव स्वभाव के एक गहरे पहलू को उजागर करता है। उन्होंने कहा था कि हमारी आत्मा का हमेशा कुछ न कुछ और पाने और बेहतर होने या अलग होने की इच्छा रखना। इस इच्छा के चलते बहुत से लोग अपने वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा कुछ बेहतर के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये संघर्ष कभी न कभी इतना अधिक हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे और क्यों। अक्सर लोग अपनी असंतुष्टि का कारण नहीं समझ पाते। जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्यों दुखी हैं, तो उनके पास शायद ही कभी कोई स्पष्ट उत्तर होता है। वो बस इतना जानते हैं कि वो खुश नहीं हैं। क्रेन के अनुसार ये असंतुष्टि का मूल है कि लोग भाग्य या किस्मत के साथ संघर्ष करते हैं और जो उनके पास नहीं है उसमें खुश नहीं रह पाते, क्योंकि वो हमेशा जो उनके पास नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। ये सोच कि बस मुझे ये एक चीज मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, एक चक्रव्यूह बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार जब वो चीज मिल जाती है फिर कुछ और चाहिए होता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। यह एक अनंत लूप है जिसमें खुशी हमेशा अगले मोड़ पर नजर आती है लेकिन कभी हाथ में नहीं आती। क्रेन यह भी सजेस्ट करते हैं कि असली और सच्ची खुशी हमें तभी मिल सकती है
साथ ही संतुष्टि भी जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और हमारे पास जो है उसमें खुश रहें। इसका मतलब है कि खुशी और संतुष्टि का मूल ये नहीं है कि हम क्या पा सकते हैं या क्या हासिल कर सकते हैं, बल्कि ये कि हम अपने वर्तमान परिस्थिति, अपने आसपास के लोगों और अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या महसूस करते हैं। इसीलिए यदि हम अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें संभालने का प्रयास करें और यदि हम सीख लें कि कैसे वर्तमान में खुश रह सकते हैं, तब हम अपने आप को और अपने आसपास के संसार के साथ अधिक संतुलित और संतुष्ट महसूस करेंगे। ये समझना कि खुशी हमेशा बाहर नहीं बल्कि अंदर है, हमें एक अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने की दिशा में ले जा सकता है। ये बात हम सभी के जीवन का एक आम सच है। हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भागते हैं, सोचकर कि वो हमें अल्टीमेट खुशी देगी, चाहे वो एक नई जॉब हो, एक बड़ा घर, एक नई कार या फिर कोई पर्सनल अचीवमेंट। हम इस उम्मीद में रहते हैं कि एक बार जब वो चीज हासिल कर लेंगे तो हम पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम वो चीज फाइनली हासिल कर लेते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि वो खुशी जिसका हमने सपना देखा था वो उतनी बड़ी नहीं थी या फिर बिल्कुल भी नहीं थी। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपनी खुशी को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट या पोजेशन से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन रियलिटी में ट्रू हैप्पीनेस इंटरनल होती है। ये हमारे अपने सोचने के तरीके, ग्रैटिट्यूड और वर्तमान में रहने की क्षमता से आती है। जब हम किसी चीज को अचीव कर लेते हैं तो शुरू में तो एक्साइटमेंट और खुशी होती है, लेकिन वो जल्द ही फेड हो जाती है क्योंकि हमारा माइंड नेक्स्ट चीज के लिए क्रेविंग स्टार्ट कर देता है। ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है जिसमें हम हमेशा अगली बड़ी सफलता के लिए स्ट्राइव करते रहते हैं, सोचकर कि ये वाली चीज हमें सच में खुश कर देगी। लेकिन असलियत में हमें वो सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती जो हमें लगता है कि एक्सटर्नल अचीवमेंट से मिलेगी। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी खुशी के सोर्सेज को इंटरनलाइज करना पड़ेगा। हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहना सीखना चाहिए और अपने अंतर मन को बेहतर करना चाहिए। जब हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जैसी वो है, तब हमें वो सच्ची खुशी मिलती है जो हम एक्सटर्नल अचीवमेंट से ढूंढते हैं। खुशी की अगर पानी से तुलना की जाए तो इसका मतलब ये है कि खुशी एक बेसिक जरूरत है जो हर एक इंसान के लिए जरूरी है, बिल्कुल पानी की तरह। वैसे ही जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, खुशी के बिना भी एक पूरा और संतुष्ट जीवन जीना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है कि लोग सोचते हैं कि खुशी किसी चीज को खरीदने या पैसा कमाने से आती है। ये सोच बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये मान लेना कि सिर्फ महंगे मिनरल वाटर पीने से ही आपको स्वस्थ पानी मिल सकता है या फिर आपकी प्यास बुझ सकती है, जबकि असल में साफ और शुद्ध पानी, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, अपनी बेसिक जरूरत यानी प्यास को बुझा जरूर देता है। जिंदगी में हम कई दफा ये भूल जाते हैं कि खुशी के असली सूत्र क्या हैं। हम पैसों या मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना भागते हैं कि असली खुशी के सरल सूत्र को इग्नोर कर देते हैं। ये सोर्सेज हो सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम, अपने पैशंस को फॉलो करना या सिंपली नेचर में टाइम स्पेंड करना। इन चीजों की जरूरत नहीं होती कि बहुत सारा पैसा खर्च किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी खुद को अनहैप्पी पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को कलेक्ट करने में लगा दी, लेकिन उन्होंने अपने आप से ये नहीं पूछा कि असल में उन्हें क्या खुशी देता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो मटेरियलिस्टिक टर्म्स में तो ज्यादा अमीर नहीं होते, लेकिन अपने सिंपल प्लेजर्स और रिलेशनशिप्स में इतनी खुशियां तलाश करते हैं कि वो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानते हैं। ये बहुत ही डीप और मीनिंगफुल पॉइंट है कि पैसा असल में खुशी नहीं खरीद सकता। दुनिया भर में लोग अलग अलग तरीके से खुशियां पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खुशी का सूत्र बहुत ही अलग है जो मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत दूर है। पहली बात तो ये कि खुशी एक इंटरनल स्टेट है। ये हमारे सोचने के तरीके, हमारे एक्शंस और हमारे डेली लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के तरीके से आती है।
जब हम सही सोचते हैं, पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब भी हम असली खुशी को महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक्सटर्नल नहीं है, ये हमारे इंटरनल चॉइसेस हैं। स्वार्थी जीवन कभी भी असली खुशी नहीं ला सकती। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं या फिर दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो हम खुद को असली खुशी से दूर कर लेते हैं। लालच और ईर्ष्या जैसे इमोशंस हमें असली खुशियों से दूर करते हैं, क्योंकि ये इमोशंस हमें हमेशा ये महसूस कराते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो काफी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया की आधी उदासी का कारण ये है कि हम जो कुछ भी है उसका शुक्राना नहीं करते। हम हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर जेलस होते हैं, सोचते हैं कि अगर वो चीज हमारे पास होती तो हम खुश होते। लेकिन असल में अगर हम अपने पास जो कुछ भी है उसका आनंद उठाएं तो हमें एहसास होगा कि हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं। इसीलिए असली खुशी के लिए जरूरी है कि हम राइट थिंकिंग, राइट एक्शन और यूजफुल सर्विस में इन्वेस्ट करें। जब हम अपनी सोच को साफ रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों की सेवा में अपना योगदान देते हैं, तभी हम असली खुशी को पा सकते हैं। और ये खुशी किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज से भी कहीं ज्यादा लास्टिंग और फुलफिलिंग होती है। तो दोस्तों, असली बात यह है कि खुशी एक इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग है जो एक्सटर्नल पोजेशन से ज्यादा हमारे अपने इंटरनल एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा या मटेरियलिस्टिक चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहना है कि सिर्फ इन्हीं से खुशी मिलती है, गलत है। खुशी पाने का असली राज है बैलेंस तलाशना, अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बीच। बिल्कुल पानी की तरह खुशी भी हर जगह उपलब्ध है, हमें बस इसको रिकॉग्नाइज करना और अप्रिशिएट करना सीखना है। आइए मैं आपको एक परिवार की कहानी सुनाती हूँ जो कि एक बाहर का दर्पण है कि कैसे अचानक मिला धन या स्टेटस या लालच इंसान को अंदर से खाली कर सकता है और कैसे ये लालच असल में खुशियों को नाश कर देता है। शुरुआत में ये परिवार एक छोटे से देश के कॉटेज में रहकर खुश था। एक बार किसी वेंचर से उन्होंने बिना ज्यादा मेहनत किए कुछ $1000 कमा लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी धनराशि कमाई, उनकी इच्छाओं का दायरा बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी जिंदगी को अमीरों की तरह जीने की कोशिश की, बिना ये समझे कि असल में खुशी उनके अपने सिंपल सी जिंदगी में ही थी। धन और सामाजिक स्टेटस की इस अंधी दौड़ में ये परिवार अपने आप को और भी अधिक कर्ज और समस्याओं में धकेल बैठा। उनका पहले से संतुष्ट जीवन जो सिंपल था मगर खुशहाल था, अब एक स्ट्रेस और कर्ज से भरी जिंदगी में बदल गया। उन्होंने अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए दिखावे पर दिखावा किया और उसी पर ध्यान दिया, जो कि उनके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीकों से नुकसान का कारण बना। ईर्ष्या और जलन जो कि उनके दिल में दूसरों के प्रति भर गई थी, उसने उनके खुद के इनर पीस को बर्बाद कर दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि खुशियां एक्सटर्नल फैक्टर्स में नहीं बल्कि अपने कंटेंटमेंट और ग्रैटिट्यूड में है। जब हम बाहर के दिखावे और सामाजिक स्टेटस के पीछे भागते हैं तो हम अपनी असली खुशियों को खो देते हैं। इस कहानी का मोरल ये भी है कि असली खुशियां मटेरियलिस्टिक चीजों या सामाजिक स्टेटस में नहीं बल्कि अपने परिवार और अपने जीवन में कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन में है। हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उसमें संतुष्ट हैं तो हम असल में बहुत खुश हैं। और जब हम एक्सटर्नल वैलिडेशन और मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे भागते हैं तो हम अपने आप को और अपने लव्ड वंस को इमोशनल और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल देते हैं। दोस्तों, जैसे मधुमक्खी को शहद पाने के लिए कई फूलों पर जाना पड़ता है, हर एक से थोड़ा शहद इकट्ठा करना पड़ता है, इसी तरह इंसान को भी अपनी खुशियां खुद इकट्ठा करनी पड़ती हैं, जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस और पलों से। ये दिखाता है कि खुशी बस यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और डेडिकेशन की भी जरूरत होती है। जैसे मधुमक्खी को हर फूल से सिर्फ थोड़ा सा शहद मिलता है, वैसे ही हमें भी जिंदगी के हर अनुभव से थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। हमारे लिए भी जिंदगी के फूलों से, यानी कि हर एक अच्छे पल, हर एक नेक कर्म, हर एक निस्वार्थ कार्य, दूसरों की मदद करना, मानवता की सेवा करना, ऊंची आशा रखना और मददगार सोच रखना, इन सब से थोड़ी थोड़ी खुशियां इकट्ठी करते रहने चाहिए।
जो लोग खुशी को अपने काम के थ्रू पाने का अधिक प्रयास करते हैं, मतलब जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, स्वार्थ रहित कार्य करते हैं और नेक इरादे रखते हैं, वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ये दिखाता है कि खुशी केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा करके कमाई जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुशी किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ये हर किसी के लिए उपलब्ध है। बस उसके दाम यानी कि मेहनत, समर्पण और अच्छाई को चुकाना पड़ता है। ये दाम ऐसा है जो हर कोई चुका सकता है, मतलब कि हर एक व्यक्ति अपनी खुशी खुद बनाने की क्षमता रखता है। बस उसके लिए थोड़ी मेहनत और अच्छे इरादे की जरूरत है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि निराशा क्या होती है? निराशा या डेस्पेयर एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को अंदर और बाहर दोनों तरफ से घेर लेती है। निराशा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है। इसका मूल कारण कई बार हमारी अपनी सोच होती है और कई बार बाहरी परिस्थितियां। जब हम निराशा महसूस करते हैं तो हमारी अपनी क्षमता और सपनों पर विश्वास कम हो जाता है। यह व्यक्ति की सृजनात्मकता, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा को कमजोर कर देता है। निराशा का सबसे बड़ा असर हमारी मेहनत पर पड़ता है। जब हम निराश होते हैं, हमारा मनोबल कम हो जाता है और हम अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की बजाय रुक जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी पूरी मेहनत नहीं लगा पाते और इसी तरह हम अपनी क्षमता को पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। कई लोग अपने करियर में बहुत आगे जा सकते थे अगर वो निराशा के भाव से उबर पाते। निराशा के चलते लोग अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति स्केप्टिकल हो जाते हैं और अक्सर बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। ये उनके करियर ग्रोथ को रोक देता है और उन्हें उनकी असली क्षमता तक पहुंचने से भी। निराशा के कारण कई लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा को ही खो देते हैं। उनका जीवन एक जगह पर थम सा जाता है और वो अपनी पूरे पोटेंशियल और खुशियों को नहीं जी पाते। ये उनकी जिंदगी को हर तरह से निराशाजनक कर देता है, जहां वो आगे बढ़ने के लिए जरूरी एनर्जी और मोटिवेशन नहीं ला पाते। सृजनात्मकता को उभरने के लिए उत्साह और पॉजिटिव सोच की जरूरत होती है। निराशा जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति इस सृजनात्मक शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। क्रिएटिव लोग जिन्हें अपने आइडियाज और कल्पनाओं पर काम करना होता है, वो इस निराशा की स्थिति में अपना बेस्ट नहीं दे पाते। निराशा एक ऐसी वैश्विक बीमारी है जो किसी न किसी रूप में सबको अफेक्ट करती है। ये हमारे अंदर से भी हम पर हमला करती है, हमारी सोच और आत्मा पर, और बाहर से भी हमारे रिलेशनशिप्स और करियर पर। इसीलिए इससे लड़ना और इस पर विजय पाना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर सकें। जिंदगी में अक्सर हमें लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमारी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ये लोग बाहर से हमें डिमोटिवेट करने का काम करते हैं और कई बार तो हमें ये भी बताते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सफल होना असंभव है। उनका कहना होता है कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उनका सामना करना या उन्हें पार करना मुमकिन नहीं है। इन सिचुएशंस में अगर हमारे पास खुद पर अत्यधिक विश्वास नहीं होता, अगर हमारा दृढ़ संकल्प कमजोर पड़ जाता है, तो हम आसानी से निराशा का शिकार हो सकते हैं और यही निराशा हमें अपने तय किए गए मार्ग से भटका सकती है। इसीलिए इस प्रकार की स्थितियों का सामना करने के लिए हमें अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास और एक ऐसे दृढ़ संकल्पना की जरूरत होती है जो कभी हमें पीछे नहीं हटने देती। यानी कि हमें ऐसे इरादे की जरूरत होती है जो हमें हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार करती है। अब हम चुनौतियों को देखकर पीछे नहीं हटते। ऐसे इरादे वाले व्यक्ति हर बार जब गिरते हैं तो उठ खड़े होते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं बिना रुकावटों से डरे। ये दृढ़ संकल्प और अत्यधिक विश्वास हमें न सिर्फ अपने रास्ते पर बने रहने में मदद करता है, बल्कि ये हमें उन लोगों के शब्दों से ऊपर उठने की शक्ति देता है जो हमें नीचा दिखाने या हमारी सफलता में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। इस तरह की सोच और एटीट्यूड से ये व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी हर कदम उठा सकता है बिना किसी के नकारात्मक प्रभाव से विचलित हुए। डेस्पेयर या निराशा एक ऐसी स्थिति है जो हमारे अंदर से जन्म लेती है और इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है।
इसका सीधा संबंध हमारी गरीबी और अपराध जैसे सामाजिक मुद्दे से भी है। ये किसी भी दूसरी चीज की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये हमारे अंदर की क्षमताओं और हमारे कौशल को पैरालाइज कर देती है। जब हम अंदर से निराश होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता, हमारा साहस और हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सब कुछ प्रभावित होता है। निराशा के कारण व्यक्ति अपने आप में संदेह और भय महसूस करता है, जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। अगर कोई संदेह और भय से भरा हुआ है तो उसका दिमाग क्लियर नहीं होता और वो किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं देख पाता, ना ही सही डिसीजंस ले पाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितनी भी क्षमता हो, अगर व्यक्ति निराश है तो वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। साहस, जो कि हमारे मानसिक गुणों में से एक मुख्य है, जब निराशा से ग्रस्त होता है तो वो अपना काम नहीं कर पाता। इसका सीधा असर हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। एक निराश व्यक्ति जो उदास या हतोत्साहित होता है, वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग साफ नहीं होता। उसकी तर्क शक्ति और उत्साह दोनों कम हो जाते हैं, जो उसको किसी भी मुद्दे को सही ढंग से सॉल्व करने से रोकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि निराशा एक परमानेंट स्थिति है। जब व्यक्ति अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है, अपने साहस को वापस पाता है, तब उसकी क्षमताएं फिर से बेहतर तरीके से काम करनी शुरू कर देती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले व्यक्ति अपने अंदर की निराशा को पहचाने और उससे लड़ने की हिम्मत करे। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें सही माइंडसेट और पॉजिटिव सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह निराशा या गलतफहमी एक इंसान को इतना प्रभावित कर सकती है कि वो अपने जीवन को ही खत्म करने का फैसला कर ले। ये घटना एक आदमी के बारे में है जो इतना डर गया था कि वो सोचने लगा कि अगर वो $13,000 इकट्ठा नहीं कर पाएगा तो वो बर्बादी का सामना करेगा। इस डर और निराशा ने उसको इतनी गहरी तरह प्रभावित किया कि उसने खुद को खत्म करने का सोचा। लेकिन जब उसके एस्टेट का सेटलमेंट हुआ तो ये खुलासा हुआ कि वो व्यक्ति असल में संकट में नहीं था और उसे अपने व्यापार को चलाने के लिए उस राशि की जरूरत भी नहीं थी। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हम अपनी सोच और निराशा के जाल में इतना उलझ जाते हैं कि हम सच्चाई को देख ही नहीं पाते। हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम अपने आसपास के अवसर को पहचान ही नहीं पाते और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ये दिखाता है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर एक छोटी सी पॉजिटिव खबर या किसी दोस्त का साथ हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। अगर वो आदमी थोड़ा और इंतजार करता तो शायद उसको यह रियलाइज होता कि वो असल में किसी बड़ी मुश्किल में था ही नहीं। बार बार ये देखा गया कि जब लोग लगभग हार मान चुके होते हैं तभी उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर वो पहले ही हार मान लेते हैं तो वो इस अवसर को खोने का जोखिम उठाते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, अपने आसपास के पॉजिटिव साइंस को पहचानें और कोशिश करें कि कभी भी जल्दबाजी में कोई ड्रास्टिक डिसीजंस ना लें। हमारे जीवन में कभी भी एक पॉजिटिव मोड़ आ सकता है, बस हमें थोड़ा सब्र और विश्वास के साथ इंतजार करना होता है। फिर भी हम रोजाना न्यूज़पेपर्स में लोगों के बारे में पढ़ते हैं और समाचार में देखते हैं कि कई लोग, चाहे वो यंग हो या ओल्ड, व्यापार में असफलता, धन का नुकसान, दोस्ती में दरार, घर में उठने वाली मुश्किलें या प्रेम संबंधों में आई निराशा जैसे अनेक कारणों से अपने जीवन की डोर को तोड़ देते हैं। इन सभी दुखद घटनाओं की एक कॉमन थ्रेड होती है और वो है निराशा। निराशा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। वो हर जगह सिर्फ अंधेरा महसूस करता है। जब किसी व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है या फिर वो समस्याओं का सामना करने की हिम्मत खोने लगता है, तब वो निराशा का शिकार हो जाता है। ये स्थिति इतनी गहरी हो सकती है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी ही बेकार लगने लगती है और फिर वो आत्मघाती कदम उठा लेता है। इन कहानियों से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि निराशा के क्षण भी आएंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जिंदगी में अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है और मुश्किलें असल में हमें मजबूत बनाती हैं अगर हम उनका सामना साहस और उम्मीद के साथ करें।
ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हम देखें कि हमारे पास कोई व्यक्ति निराशा या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो हम उनका साथ दें, उन्हें समझाने की कोशिश करें और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद की तरह उनका मार्गदर्शन करें। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक धैर्य भरी सुनवाई या समय पर दी गई मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। ये समझना जरूरी है कि निराशा एक ऐसी बीमारी है जो इलाज की मांग करती है और इसका समाधान हमारे अपने हाथ में है, सहयोग, संवेदना और समझ के माध्यम से। जब हम निराशा को अपने मन और विचार में जगह देते हैं तो हमारी सभी मानसिक शक्तियां और क्षमताएं प्रभावित होती हैं। ये हमारे सोचने की, समझने की और कार्यान्वित करने की शक्ति पर असर डालती है। जैसे ही निराशा का भाव आता है, हमारे अंदर की शक्तियां जो अलग अलग काम करते हुए भी आपस में मिलजुल कर काम करनी चाहिए, वो कमजोर पड़ जाती हैं। इसका सीधा असर हमारे टीम वर्क पर पड़ता है। हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और हम सही ढंग से एक साथ काम कर पाने में असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी नए विचार या प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की हमारी पहल या इनिशिएटिव जैसे रुक सी जाती है। ऐसा फील होता है हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो हमें किसी काम को एफिशिएंटली अंजाम देने में मदद करते हैं, वो भी घटने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पाते, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो। इस प्रकार हमारा पूरा मानसिक दृष्टिकोण एक बड़ी कमी महसूस करता है। जब तक हम इस निराशा रूपी दुश्मन का सामना करके और उसके विपरीत साहस, खुशी, आशा और बेहतर कल की उम्मीद, इन सबको अपने अंदर मजबूती से पकड़कर उस निराशा को न्यूट्रलाइज नहीं करते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अच्छा काम करने की स्थिति में नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा हर मुश्किल या चैलेंज का सामना आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और उसके बदले में साहस और आशा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे, जहां हम किसी भी सिचुएशन का सामना ज्यादा पॉजिटिविटी और इफेक्टिवली कर सकते हैं। कई बार जिंदगी में आने वाले निराशा के क्षणों में लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उनके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ये बात खासकर तब और भी ज्यादा सच होती है जब बात आती है शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले की। जब लड़कियां जिंदगी के किसी बड़े संकट या दुख से गुजरती हैं, जैसे कि अपने माँ या पिता का नुकसान होना या किसी प्रकार की आपदा का सामना करना, तो उनका मनोबल काफी हद तक गिर जाता है। ऐसे में वो अपने आप को या अपने प्रियजनों को इस दुख से उबरने का कोई रास्ता तलाशने लगती है। कभी कभी इस निराशा और दुख के चलते वो ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में खुशी नहीं देते। उदाहरण के तौर पर कुछ लड़कियां ऐसे पुरुषों से शादी कर लेती हैं जिनसे वे शायद खुशियों के समय में कभी शादी करने का विचार भी नहीं करती। इसका कारण हो सकता है इमोशनल सपोर्ट की तलाश या फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होना, या फिर बस ये सोचना कि इससे उनका या उनके प्रियजनों का दुख कम हो सकता है। ऐसे डिसीजंस अक्सर जल्दबाजी में या इमोशनल प्रेशर में लिए जाते हैं, जैसे कि सी सिकनेस से पीड़ित एक व्यक्ति जो सोचता है कि उसका दुख कभी खत्म नहीं होगा और वो कुछ भी करेगा इससे छुटकारा पाने के लिए। ये निर्णय अनफॉर्चुनेट होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन के बजाय शॉर्ट टर्म रिलीफ या इमोशनल सपोर्ट के लिए लिए जाते हैं। और कई बार जब समय बीतता है और इमोशनल टर्मोइल थमता है, तब इन डिसीजंस की असलियत सामने आती है और अक्सर रिग्रेट या अनहैप्पीनेस की भावना लेकर आती है। इसीलिए जिंदगी के कठिन दौर में भी महत्वपूर्ण ये है कि निर्णय केयरफुली और सोच समझ कर लिए जाएं, स्पेशली जब बात आती है लाइफ चेंजिंग डिसीजंस की, जैसे कि शादी। इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ऐसे डिसीजंस ना लें जो बाद में पछतावा का कारण बन जाएं। सी सिकनेस की बीमारी का अनुभव उन लोगों के लिए एक प्रकार का मेटाफर है जो गहरी मानसिक या भावनात्मक पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति सी सिकनेस का सामना करता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी बेचैनी और उल्टी का दौर कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर मानसिक या भावनात्मक संकट से गुजरता है
तो उन्हें अपने दुख का कोई अंत नजर नहीं आता। इसका मूल कारण ये है कि जब हम गहरी पीड़ा में होते हैं तो हमारा मन एक प्रकार से फिक्स हो जाता है उसी दुख पर, और हम अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकलते हुए नहीं देख पाते। चाहे वो एक गंभीर दर्द हो, जैसे कि दांत का दर्द या फिर किसी प्रियजन का नुकसान, हम अपने आप को फिर से खुश होते हुए नहीं देख सकते, नहीं इमेजिन कर सकते। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि उनका वर्तमान दुख अनंत है और इसका कोई हल नहीं। जब किसी को लगता है कि उनका दुख कभी खत्म नहीं होगा, तब उनका मन एक नेगेटिव लूप में फंस जाता है। ये लूप उन्हें रोकता है सोचने से कि कल बेहतर होगा। इसी वजह से जब हम दुख में होते हैं तो दूसरों को खुश देखना या उनका जीवन नॉर्मल चलते हुए देखना हमें तकलीफ देता है। हम सोचते हैं, कैसे ये लोग इतनी आसानी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं जबकि मैं इतनी पीड़ा में हूँ। इसका जवाब ये है कि मनुष्य का मन एक समय में एक ही भावना को डीपली महसूस करता है, और जब वो दुख या पीड़ा में होता है तो खुशी और आशा को महसूस करना कठिन हो जाता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि समझा जाए कि ये एक टेम्परेरी स्थिति है। जैसे सी सिकनेस बीमारी में पीड़ित को समय के साथ रिलीफ मिलता है, वैसे ही मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से गुजर रहे व्यक्ति भी समय के साथ हीलिंग का अनुभव कर सकते हैं। हीलिंग का ये सफर अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है और इसमें समय लगता है, लेकिन आशा का होना, सपोर्ट सिस्टम का होना और प्रोफेशनल मदद लेने की विलिंगनेस, ये सब मिलकर व्यक्ति को उस पीड़ा से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, जिंदगी में अप्स और डाउन्स आना एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मौसम बदलता रहता है, कभी कभी हम सभी अपने जीवन में ऐसे समय का सामना करते हैं जब सब कुछ निराशाजनक और मुश्किल लगता है। जैसे एक अचानक आया तूफान सब कुछ अंधेरा कर देता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये दुख और मुसीबतों के बादल एक दिन जरूर छटेंगे और ये सब अस्थायी हैं। ठीक उसी तरह जैसे मौसम का तेज तूफान, जब एक तेज गर्मी के दिन अचानक से आसमान काला पड़ जाता है और लगता है जैसे सूरज को निगल लिया गया है, हम रोशनियां जलाकर अंधेरे का सामना करते हैं। लेकिन फिर उतनी ही तेजी से जैसे मौसम बदला था वो साफ हो जाता है और सूरज फिर निकल आता है अपनी पूरी महिमा के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब कभी दुख या मुसीबत आए तो वो एक फेज होता है जो गुजर जाता है। ये समझकर हमें उन्हें भूलना चाहिए और फिर खुशियां और अच्छे दिन वापस आने का इंतजार करना चाहिए, आशा रखनी चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि जीवन का तूफान का सामना करने में हमारी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये केवल अस्थायी हैं और समय के साथ हल हो जाएंगी। बादलों के पीछे का सूरज जो कभी नहीं मिटा हमें याद दिलाता है कि आशा और ऑप्टिमिज्म हमेशा बनाए रखने चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसीलिए अब जब भी जीवन में तूफान आए, याद रखना कि ये सिर्फ एक फेज है। हमें अपने आप को मजबूत रखना है, उस सूरज की तरह जो तूफान के बाद फिर से चमक उठता है। हमें भी अपनी जिंदगी में फिर से चमकने की तैयारी रखनी चाहिए। अब आते हैं हमारी अगली सीख पर, आत्मविश्वास। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं या उनके बारे में सुनने को मिलता है जो अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत और असंभव सा काम कर जाते हैं जो उनसे पहले हम कभी उम्मीद नहीं करते थे। ये अक्सर ऐसे युवाओं के साथ होता है जिनको हम जानते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें कोई जादुई शक्ति आ गई हो, लेकिन असल में ये उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होता है जो उन्हें ये कर गुजरने की शक्ति देता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि क्षमता या टैलेंट के होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है तो वो अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने आप पर पूरा विश्वास रखता है वो अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, चाहे उसके पास टैलेंट या क्षमता कम ही क्यों ना हो। यहाँ विश्वास की बात सिर्फ अपने आप पर विश्वास तक ही सीमित नहीं है, ये भगवान पर विश्वास और अपने आप को उस दिव्य शक्ति से जोड़ने के विश्वास पर भी है।
ये दिव्य आत्मविश्वास ही है जो एक इंसान को असाधारण बनाता है, जो उसे कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत देता है। ये विश्वास ही है जो असंभव को संभव में बदल देता है। विश्वास उपलब्धियों का मूल मंत्र है। अगर आप किसी भी महान उपलब्धि को देखें तो आपको उसके पीछे एक महान विश्वास मिलेगा। विश्वास ही वो शक्ति है जो मनुष्य और भगवान के बीच का सेतु है, जो हमें हमारी शक्तियों का एहसास दिलाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अक्सर हम जो नहीं कर पाते वो इसीलिए नहीं कि हम में काबिलियत की कमी है, बल्कि इसीलिए कि हम में विश्वास की कमी है। हम ये विश्वास नहीं करते कि हम अपने आप में इतनी गहराई में जा सकते हैं कि हम अपनी दिव्य शक्तियों को पहचान सकें और उनका उपयोग कर सकें। हम अपने आप को उस सर्वशक्तिमान से, जिसने हमें बनाया, जो इस सृष्टि को सृजित करते हैं, से जुड़ने का विश्वास नहीं करते। अगर हम ये विश्वास कर लें तो हम अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही हमारे सपनों को साकार करने की कुंजी है। दुनिया में जो लोग अपने आप पर, अपने मिशन और अपने भाग्य पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनका जीवन किसी और दिशा में नहीं भटकता। जो बिना इस विश्वास के लोगों से बहुत अलग होते हैं, वो व्यक्ति ये मानते हैं कि उनका जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है और वो उस पथ पर चल रहे हैं जो भगवान ने उनके लिए निर्धारित किया है। उनका ये विश्वास उन्हें जीत की तरफ ले जाता है, जबकि बिना विश्वास के व्यक्ति की हार अग्रसर होती है। जिन लोगों में बहुत विश्वास होता है वो अपने आप पर विशाल आत्मविश्वास रखते हैं। वही लोग इतिहास में महान काम करके असंभव को संभव बनाते हैं। ऐसे लोग जो अपने आप पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, जो सिर्फ आधा अधूरा उद्देश्य रखते हैं और जो ये नहीं मानते कि उनका जीवन कुछ विशेष करने के लिए निर्धारित है, कभी भी इतिहास के पन्ने पर महान कार्य करने वाले नहीं बन पाते। हम अपने विश्वास से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम वास्तव में वो नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सोच के दायरे में बंध जाएंगे और जब तक उस विश्वास के वातावरण में प्रवेश नहीं करते जहां हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, तब तक हम अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अपने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं मानते क्योंकि वो अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को सिर्फ कल्पना मान लेते हैं, जो वास्तविकता में कोई आधार नहीं रखती। ये लोग अपने जीवन के मिशन को गंभीरता से नहीं लेते और इस वजह से कभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उनका जीवन एक बड़े प्लान का हिस्सा है और उन्हें उसमें एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम सब यहाँ किसी खास वजह से हैं। हमारा जीवन अंतरिक्ष में बिना किसी संबंध या कारण के संभव नहीं हुआ। हमारा और हमारे निर्माता के बीच का संबंध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी डाली और बेल के बीच का होता है। हम भगवान की योजना का एक निश्चित हिस्सा हैं और हमारी महत्वाकांक्षाएं और लालसाएं इस विश्व योजना का एक प्रतिबिंब हैं। जो लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं वो समझते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं उनकी योग्यता का प्रमाण है, जो उन्हें उनके सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। जैसे व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। यह कहावत व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बेहद सही बैठती है। यह विचार धारणा ये दर्शाता है कि हमारा स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम स्वस्थ रहने की सोच रखते हैं तो हमारे शरीर और मन दोनों को उस दिशा में काम करना पड़ेगा। वही स्थिति तब भी लागू होती है जब हम अपने आप को अस्वस्थ सोचते हैं। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको स्वास्थ्य की सोच अपनानी पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य की अपेक्षा करनी होगी, उसका चिंतन करना होगा और अपने मन को इतना सकारात्मक और स्वास्थ्य प्रधान बनाना होगा कि वो स्वास्थ्य को आकर्षित करे। इसका मतलब ये है कि हमें अपने विचारों को स्वास्थ्य, शक्ति और सकारात्मकता की दिशा में मोड़ना होगा। अगर हमारे मन में बीमारी, कमजोरी और रोगी अवस्था के विचार बने रहते हैं तो हमारा शरीर भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। हमारा शरीर हमारे मन के विचारों का प्रतीक है और यदि हम स्वस्थ सोचते हैं तो हमारा शरीर भी स्वास्थ्य की दिशा में अग्रसर होता है। स्वास्थ्य को सिर्फ एक आदर्श अवस्था नहीं माना जा सकता।
ये एक वास्तविकता है जो हमें स्वीकारनी चाहिए। रोगी अवस्था या बीमारियां हमारी असलियत नहीं है, वो केवल एक असामंजस्य है, हमारे स्वास्थ्य के सत्य का भटकाव। स्वास्थ्य एक शाश्वत वास्तविकता है, जबकि रोगी अवस्था केवल एक अभाव या अनुपस्थिति है। जब एक चिकित्सक अपने रोगी को स्वास्थ्य की ओर अग्रसित करता है तो वो व्यक्ति को शारीरिक पूर्णता की ओर ले जाने में मदद करता है। ये नहीं कि सिर्फ दवाइयों या इलाज से, बल्कि रोगी के मन को भी एक स्वस्थ छवि की ओर अग्रसित करते हुए। जब एक व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ, सक्षम और शक्तिशाली मानता है तो उसकी ये सोच उसके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और इस तरह से उसके स्वास्थ्य को प्रेरणा मिलती है। इस प्रक्रिया में मन की शक्ति, विचार शक्ति का महत्व समझ आता है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं और ये स्वास्थ्य के संदर्भ में भी उतना ही सच है। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के महत्व को समझना और उस पर अमल करना जरूरी है। ये कहानी एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल फेनोमेना को दर्शाती है, जो है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ट्रीटमेंट को प्रभावी मान लेता है, भले ही वो ट्रीटमेंट में कोई मेडिकल रूप से सक्रिय तत्व ना हो, और फिर उस व्यक्ति को उस ट्रीटमेंट से लाभ होता है। ये सर्जन जो टेक्निक अपनाए वो इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट का सही उदाहरण है। सर्जन ने ये देखा कि कई रोगी जो अपने आप को किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त मानते थे, बिना किसी वास्तविक शारीरिक समस्या के केवल अपने विचारों और भय के कारण लक्षण विकसित कर लेते थे। इन मामलों में रोगियों का इलाज करने के लिए सर्जन ने नकली ऑपरेशंस का सहारा लिया। ये ऑपरेशंस केवल एक दिखावा होते थे, जहां कोई असली सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होता था, लेकिन रोगियों को ये विश्वास दिलाया जाता था कि उनका ऑपरेशन हुआ है और अब वो ठीक हो जाएंगे। इस प्रोसेस में रोगी को ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया जाता, एनेस्थीसिया दिया जाता और फिर एक छोटा सा स्क्रैच बना दिया जाता ताकि ऑपरेशन होने का एहसास हो। इसके बाद रोगी को आराम करने का समय दिया जाता, जैसे किसी असली ऑपरेशन के बाद होता। जब रोगी जागते तो उन्हें ये बताया जाता कि ऑपरेशन सफल रहा और अब उन्हें स्वस्थ होने की उम्मीद करनी चाहिए। इस तरह के ट्रीटमेंट से बिना किसी अपवाद के सभी रोगियों ने अपने आप को बेहतर महसूस किया और उनकी बीमारी का लक्षण गायब हो गया। ये दिखाता है कि कैसे मन की शक्ति और विश्वास से शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। सर्जन ने अपने रोगियों को ये नहीं बताया कि उन्होंने उनके साथ एक तरह का धोखा किया है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य रोगियों की मदद करना था, वो भी बिना किसी नुकसान के। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास और सोच का हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर होता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। यदि हम किसी चिकित्सक या ट्रीटमेंट पर पूरा विश्वास करते हैं तो कभी कभी केवल विश्वास और सोच के बल पर ही हम अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते हैं, भले ही वो कोई असली मेडिकल इंटरवेंशन ना हुआ हो। ये विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को उजागर करता है, जो है विश्वास या फेथ का शक्तिशाली प्रभाव। जब हम किसी बड़े और लोकप्रिय चिकित्सक के पास जाते हैं तो हमारे मन में पहले से एक विश्वास होता है कि हमें उनसे जरूर मदद मिलेगी। ये विश्वास न केवल हमारे मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि कई बार तो ये अपने आप में एक चिकित्सा का काम करता है। जब रोगी को लगता है कि वो किसी सक्षम और विश्वसनीय चिकित्सक के इलाज में है, तो उसका मन और शरीर दोनों ही उस इलाज को स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। यहाँ तक कि अगर चिकित्सक ने अभी तक कोई दवा प्रेस्क्राइब नहीं भी की होती या रोगी ने दवा लेना शुरू भी नहीं किया होता, फिर भी उन्हें बेहतर महसूस होने लगता है। ये दिखाता है कि हमारा मन कैसे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसी तरह जब कोई रोगी नई दवा लेता है तो कई बार दवा के असर होने से पहले ही उन्हें बेहतर महसूस होना शुरू हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा विश्वास और हमारी सोच हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं, भले ही वो असर वास्तविक चिकित्सा क्रियाओं से पहले ही क्यों न हुआ हो। चिकित्सक भी इस बात को समझते हैं और अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा रोगियों का उनमें और उनकी दवाइयों में विश्वास होने को मानते हैं। ये विश्वास की शक्ति ही है जो कई बार इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसी से हम यह समझ सकते हैं कि विश्वास न सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, किसी मुश्किल से उबरने का साहस करना हो या फिर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना हो। विश्वास ही वो आधार है जिस पर हम अपनी उपलब्धियों को खड़ा कर सकते हैं। ये हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए एक आधारशिला का काम करती है। क्या आपने उस चमत्कार के बारे में सुना है जो न्यूयॉर्क के सेंट जीन बैप्टिस्ट चर्च में हर साल मनाया जाने वाला सेंट एने की नोवेना से जुड़ा हुआ है? यहाँ सेंट एने की कलाई की हड्डी का एक हिस्सा जो एक पवित्र अवशेष माना जाता है को एक कैनेडियन चर्च से 1892 में लाया गया था। इस अवशेष का उपयोग नोवेना के दौरान, नोवेना जो कि 9 दिन तक चलने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, इसमें बीमार लोगों का उपचार किया जाता है। भक्त लोग इस पवित्र हड्डी के स्पर्श से अपने दुख दर्द में आराम पाने का विश्वास रखते हैं। यहाँ जो खास बात है वो है विश्वास का बल। भक्त लोग अपने पीड़ित अंग को इस पवित्र अवशेष से स्पर्श करवाते हैं और पुजारी द्वारा की गई प्रार्थना के साथ उन्हें आराम मिलने की आशा होती है। ये क्रिया चाहे वो सर, बाजू, हाथ, आंख या कान को स्पर्श करना हो, पीड़ित को एक आध्यात्मिक सुकून और उपचार की उम्मीद प्रदान करती है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस अद्भुत इलाज के पीछे का असली कारण अवशेष नहीं बल्कि भक्तों का उस अवशेष में रखा गया विश्वास है। इस उदाहरण से ये समझ आता है कि न केवल इस धार्मिक अनुष्ठान में बल्कि आदिवासियों के मंत्र, भारतीय औषधि प्रणाली और अन्य अनेक ऐसी उपचार की क्रियाएं जिन्हें लोग आज अंधविश्वासी मानते हैं, अपने समय में उपचार करने में कारगर साबित हुई थीं और इसके पीछे का प्रमुख कारण था रोगियों द्वारा इन क्रियाओं से ठीक होने के विश्वास की शक्ति। ये दिखाता है कि मानव मन और विश्वास की शक्ति कितनी प्रबल है, जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से उपचार में मददगार साबित हुई है। इससे ये सीखने को मिलता है कि चाहे दवा हो, पवित्र कोई जल हो या फिर कोई संस्कार या अवशेष हो, इन सब का प्रभाव उस विश्वास पर आधारित है जो लोग इनमें रखते हैं। ये विश्वास ही है जो अंत में इलाज करता है और यही कारण है कि कई बार जहां आधुनिक चिकित्सा असफल हो जाती है, वहां विश्वास का बल लोगों को स्वस्थ कर देता है। ये मानव मन की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सीमाओं से परे है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ और सेहतमंद होने के आदर्श पर पूर्ण रूप से केंद्रित होते हैं तो आप न केवल खुद को स्वस्थ बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे बल्कि आपका यह विश्वास और सोच दूसरों के लिए भी हीलिंग का काम करेगा। जब आप स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और इस विश्वास के साथ जीते हैं कि आप स्वस्थ और मजबूत होने वाले हैं, तो आपकी ये पॉजिटिव सोच और विश्वास आपको आपके जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये विचार, यह आदर्श है कि हमारा मन और सोच हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सकता है और यदि हम स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक रहेंगे तो हमारा शरीर भी इस सकारात्मकता को आत्मसात करता हुआ स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होगा। आपका आकर्षण यहाँ पर आपके अंदर की उस शक्ति को दर्शाता है जो आपके सोच, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। जब आप अपने आप को स्वास्थ्य की ऊर्जा से भर लेते हैं तो ये ऊर्जा न केवल आपको स्वस्थ बनाती है बल्कि ये दूसरों तक भी पहुंचती है जिससे उन्हें भी इस ऊर्जा का लाभ मिलता है। इस तरह आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक चिकित्सक की भूमिका निभाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जब हम अपने सोच और विश्वास के द्वारा अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं तो हम एक उच्च शक्ति या दिव्य शक्ति की तरह अपनी और दूसरों की बीमारियों और रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें स्वस्थ और सेहतमंद बना सकती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने और उस पर विश्वास करने की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कहते हैं कि जब फरिश्ते ने मानव को संतुष्टि और संतोष का उपहार देना चाहा तो सृष्टा ने मना कर दिया, क्योंकि इससे मानव को अपने आप को पहचानने और अपनी संभावनाओं को खुद से ही खोले जाने का आनंद छीन जाता।
ये दिखाता है कि जिंदगी का असली मूल्य अपने भीतर के संसार को खोले जाने और अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानने में है। इस कहानी का मूल विचार ये है कि हर इंसान में अनंत संभावनाएं और शक्तियां छुपी हुई हैं। जैसे कि एक ओक के पेड़ के बीच में एक विशाल ओक का पेड़ बनने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये संभावनाएं सिर्फ सही परिस्थितियों और अवसरों पर ही पूर्ण रूप से विकसित हो सकती हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो ओक से निकलने वाला ओक का वो पेड़ बौना या विकृत हो सकता है। जैसे कि कई इंसान अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रकृति हमेशा आदर्श संपूर्ण रूप को पाने की दिशा में काम करती है, चाहे वो एक ओक का पेड़ हो या एक इंसान। प्रकृति हमेशा एक संपूर्ण और आदर्श रूप चाहती है जो बीज में छुपी हुई संभावनाओं को पूर्णता से व्यक्त करता हो। ठीक उसी तरह हर इंसान के भीतर एक आदर्श मनुष्य बनने की संभावनाएं मौजूद होती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो अपनी संभावनाओं का पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं और उनके प्रति खुद को व्यक्त कर पाते हैं, जैसे सोक्रेट्स या लिंकन। ज्यादातर लोग अपनी छुपी हुई शक्तियों और संभावनाओं का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही व्यक्त कर पाते हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर अद्भुत और अनंत संभावनाएं हैं जो उसकी वर्तमान स्थिति, चाहे वो कितनी भी गंभीर या सीमित क्यों ना हो, से कहीं अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण है। आपका आत्मविकास कई तरह की बाधाओं और समस्याओं के कारण रुक सकता है या कमजोर पड़ सकता है। ये बाधाएं एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों हो सकती हैं, जैसे कि सामाजिक, इकोनॉमिक परिस्थितियां या आत्मविश्वास की कमी, नेगेटिव सोच या फिर आत्मसंकल्प की कमी। लेकिन जो चीज सच में महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपके भीतर जो संभव पुरुष या महिला है उसकी संभावनाएं अनंत हैं। ये वो व्यक्ति है जिसको भगवान ने आपके भीतर छुपा के रखा है और जिसका विकास आपको करना चाहिए। ये वो व्यक्तित्व है जो आपके मानव ओक यानी कि आपके भीतर के बीज में समाया हुआ है और जिसको सही परिस्थितियों और सही नर्चरेंस के साथ विकसित किया जा सकता है। आप जो महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं वो आपकी करंट आइडेंटिटी या जिस रूप में आप खुद को देखते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण है। ये आइडिया ये है कि हम सब में एक आदर्श, संपूर्ण और विकसित होने का पोटेंशियल है जो हमें एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी लिमिटेशंस और चैलेंजेस को पहचान कर उनका सामना करना पड़ेगा और अपने आप को उन परिस्थितियों में ढालना पड़ेगा जो हमारे विकास और सेल्फ रियलाइजेशन को बढ़ावा दे। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बस एक हो चुका प्रोडक्ट नहीं मान सकते, बल्कि ये एक बन रहा व्यक्ति है जिसमें हमेशा सुधार और विकास की गुंजाइश है। ये विचार आपको प्रेरित करता है कि आप अपने भीतर के उस संभव पुरुष या महिला को पहचानने और उसे विकसित करने की दिशा में काम करें, ताकि आप अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें और सृष्टा द्वारा दी गई अनंत संभावनाओं को जीवन में उतार सकें। हर व्यक्ति के भीतर अनेक अद्भुत और अनुपम शक्तियां और संभावनाएं छुपी हुई होती हैं जो शायद अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। ये संभावनाएं और शक्तियां व्यक्ति के अपने यूनिक टैलेंट्स, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और इनर पोटेंशियल से जुड़ी हुई हैं। अक्सर हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम पर इतना दबाव होता है कि हम इन संभावनाओं को पहचान नहीं पाते और इनका विकास नहीं कर पाते। इसका पहला उदाहरण है अलिखित पुस्तकें और प्रेरणा। ये विचार देता है कि हर एक व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचार, कहानियां या ज्ञान हो सकता है जो अगर लिखित रूप में लाया जाए तो वो दुनिया को प्रेरित कर सकता है या लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। हर एक के पास अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस और इंसाइट्स हैं जो दूसरों के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण है विकसित ना की गई सुंदरता। यहाँ बात की गई है व्यक्ति के भीतर किसी कला या सुंदरता की। इस फॉर्म में कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो अभी तक बाहर नहीं आई है। ये किसी भी प्रकार का क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, डांस या कोई और फॉर्म ऑफ आर्ट जो लोगों को मोहित कर सकता है। तीसरा उदाहरण है दबी हुई संभव धुन और संगीत।
यह सजेस्ट करता है कि व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसे म्यूजिकल टैलेंट्स या कॉम्पोजिशंस हो सकते हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। बहुत से लोगों ने म्यूजिक की डीप अंडरस्टैंडिंग या एबिलिटी को दिखाया है जो एक समय में शायद उन्हें खुद नहीं पता था कि उनमें है। इसे एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। आखिरी उदाहरण है भीतर की प्रभावशालीता और सहायक स्रोत। हर व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसे इंटरनल स्ट्रेंथ और रिसोर्सेस होते हैं जो उन्हें लाइफ में चैलेंजेस का सामना करने में मदद कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ पर्सनल रेजिलियंस, इमोशनल इंटेलिजेंस या किसी स्पेसिफिक स्किल सेट में हो सकती हैं। ये भी संभव है कि व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसे आइडियाज या सॉल्यूशंस हों जो समाज या कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसका मूल मंत्र ये है कि हमें अपने भीतर के इस पोटेंशियल को पहचानने और उसे नर्चर करने की जरूरत है। हमें अपने आप को और अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारे भीतर क्या अमेजिंग टैलेंट्स या एबिलिटीज छुपी हुई हैं जो सिर्फ सही समय और अपॉर्चुनिटी की प्रतीक्षा कर रही हैं। इस प्रोसेस में सेल्फ डिस्कवरी का सफर भी शामिल है, जिसमें हम अपने आप को और भी गहराई से जान पाते हैं और अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आत्म खोज बस अपने भीतर के भगवान को खोजने का सवाल है। ये किसी भी धार्मिक या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कोर एलिमेंट होता है। सारे धर्म यही कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक डिवाइन स्पार्क या भगवान का अंश होता है और हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है इसे पहचान कर उसके साथ एक यूनियन या समागम बना लेना। आत्म खोज या सेल्फ डिस्कवरी का ये प्रोसेस व्यक्ति को उनकी असलियत या मूल तक ले जाता है, जहां वो अपने भीतर के डिवाइन एसेंस से जुड़ते हैं। इसका मतलब है कि जब हम अपने आप को, अपने ट्रू नेचर को समझने लगते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारे भीतर भी वही डिवाइन क्वालिटीज हैं जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड के हर हिस्से में हैं। हर धर्म के स्पिरिचुअल मूवमेंट्स लोगों को ये समझाने में मदद करते हैं कि कैसे उनका पर्सनल कॉन्शियसनेस या चेतना उन्हें यूनिवर्स की लार्जर रियलिटीज से कनेक्ट करती हैं। जब कोई व्यक्ति इस फिलॉसफी को अपनाता है तो ये उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है जो उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। जब हम इस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपनाते हैं तो हमारे जीवन की समस्याएं कम भारी लगती हैं। इसका कारण ये है कि हम रियलाइज करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। एक बड़ा अनंत शक्ति का सोर्स हमारे साथ है जो हमें गाइड और सपोर्ट करता है। इस तरह हमें ये विश्वास होता है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद नहीं बल्कि इस अनंत शक्ति के सहारे धकेल रहे होते हैं। अनंत शक्ति से जुड़ने की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आप को इस अनंत शक्ति के साथ अलाइन कर सकते हैं। जैसे एक ट्रॉली पोल इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जोड़ी जाती है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हम अपनी पर्सनल और कलेक्टिव चैलेंजेस को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस बड़ी शक्ति के सहायक रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे होते हैं। इसका एसेंस ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आत्म खोज एक जर्नी है जिसमें हम अपने भीतर के डिवाइन कोर को पहचान कर अपने लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिल बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमें एम्पावर करता है, हमें इनर पीस देता है और हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम रियलाइज करते हैं कि हम किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं और वो हमेशा हमारे साथ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम समृद्धि को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बारे में असली समृद्धि या वेल्थ केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अंदर की स्थिति, हमारे आत्मिक संपन्नता में है। इसका मतलब है कि हमें पहले अपने अंदर की गरीबी यानी आत्मिक या भावनात्मक कमी को दूर करना होगा, तभी हम बाहर की दुनिया में समृद्धि और पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। अंदर की गरीबी हमारी आत्मिक या भावनात्मक स्थिति को रेफर करता है, जहां हम अपने आप को अधूरा, अकेला या कमी से भरा हुआ महसूस करते हैं। ये गरीबी इस बात की निशानी है कि हम अपने अंदर के स्रोत को नहीं पहचानते। हमारे पास जो आत्मिक शक्ति और संपन्नता है उसका हम यूज नहीं करते। इस अंदर की गरीबी को मिटाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, बाहर की गरीबी को जीतना।
बाहर की गरीबी से मतलब है मटेरियलिस्टिक दुनिया में समृद्धि और सफलता प्राप्त करना। लेकिन असली बात यह है कि जब हम अंदर की गरीबी यानी अपने आत्मिक और भावनात्मक कमी को नहीं जीत लेते, तब तक बाहर की किसी भी समृद्धि का असली आनंद नहीं उठा सकते। दूसरा, सच्ची समृद्धि का अर्थ समझना, जो कि है अंदर की आत्मिक संपन्नता और पूर्णता को महसूस करना। जब हम रियलाइज करते हैं कि हम यूनिवर्स के साथ एक हैं, कि हमारे साथ एक डिवाइन शक्ति या भगवान हमेशा है, तो हमें किसी भी तरह की कमी या गरीबी का अनुभव नहीं होता। ये रियलाइजेशन हमें सच में समृद्ध बनाता है। तीसरा, भगवान का साथी होना। जब हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक हायर पावर या भगवान हमारे साथ है, तो ये ज्ञान हमें अंदर से मजबूत और संपन्न बनाता है। ये समझ हमें एम्पावर करता है और हमारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ लाता है। इसका एसेंस ये है कि असली समृद्धि मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक जगत में है। जब हम अपने अंदर के स्रोत को पहचानते हैं, अपने आप को यूनिवर्स के साथ एक समझते हैं और ये जानते हैं कि हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, तब हम सच में समृद्ध होते हैं। ये ज्ञान हमें न केवल अंदर की गरीबी से मुक्त करता है, बल्कि ये हमें बाहर की दुनिया में भी समृद्ध बनने की शक्ति देता है। आइए अब एक कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि किस तरह हम अपने अंदर की छुपी हुई अधिक शक्तिशाली संभावनाओं का उपयोग नहीं करते। एक गरीब महिला जो जिंदगी भर एक पिछड़े इलाके में रहती आई थी, एक प्रगतिशील छोटे गांव में चली गई, जहां उसके बड़े आश्चर्य का विषय उसने पाया कि उसका नया घर बिजली से रोशन था। उसने बिजली के बारे में कुछ नहीं जाना था, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइट देखी भी नहीं थी, और घर में फिटेड छोटी कैंडल पावर की इलेक्ट्रिक बल्ब्स उसके लिए बहुत अद्भुत थीं। बाद में एक दिन एक आदमी आया जो एक नए प्रकार की इलेक्ट्रिक बल्ब बेच रहा था, और उस महिला से उसने अनुरोध किया कि वो उसके छोटे बल्ब में से एक को उसके नए स्टाइल 60 कैंडल पावर बल्ब से बदलने की अनुमति दे, बस उसे दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकता है। उसने सहमति जताई, और जब बिजली चालू की गई तो वो स्तंभित खड़ी रह गई। उसे लग रहा था कि कुछ जादू से कम नहीं है, ऐसे छोटे बल्ब से इतनी अद्भुत रोशनी आ सकती है, लगभग सूर्य प्रकाश की तरह। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नए प्रकाश की बाढ़ का स्रोत वही था जो पहले से वहां था। बढ़ी हुई रोशनी भी उसी करंट से आई थी जो उसके छोटे कैंडल बल्ब को ऊर्जा दे रही थी। इस कहानी में कुछ विशेष सीख है। पहली सीख, महिला का बिजली और इलेक्ट्रिक बल्ब के प्रति अनजान होना हमें बताता है कि कई बार हम अपने आसपास या अपने अंदर मौजूद रिसोर्सेस या शक्तियों से अनजान होते हैं। हम उनका उपयोग नहीं कर पाते या फिर उसका सही उपयोग करना नहीं जानते। दूसरी सीख, जब महिला ने पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट देखी, उसके लिए ये एक बहुत अलग अनुभव था, आश्चर्यचकित अनुभव था। ये हमें सिखाता है कि जब हम अपने अंदर या अपने आसपास की शक्तियों को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तो हमें नए और अद्भुत अनुभव होते हैं। तीसरी सीख, महिला ने जब देखा कि एक छोटा सा बल्ब इतनी तेज रोशनी दे सकता है, तो उसने रियलाइज किया कि वही पावर सोर्स जो पहले उसके छोटे बल्ब को पावर दे रहा था, वही उस बड़े और अधिक शक्तिशाली बल्ब को भी पावर दे सकता है। ये हमें बताता है कि हमारे पास जो शक्ति है, अगर उसका सही और पूरी तरह से उपयोग किया जाए तो हम अद्भुत परिणाम देख सकते हैं। आखिरी सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी संभावनाओं पर विश्वास कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर और हमारे आसपास मौजूद शक्तियाँ और रिसोर्सेस अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस कहानी का संदेश ये है कि हम अपने अंदर और अपने आसपास के स्रोत को पहचान कर उनका सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को, अपने समाज को रोशन कर सकते हैं। हमारे अंदर और हमारे आसपास बहुत संभावनाएं हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की जरूरत है। हम इस गरीब महिला की अज्ञानता पर मुस्कुराते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश अपनी खुद की शक्ति के प्रति उससे कहीं अधिक अनजान हैं।
ये विचार हमें एक गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह से अपनी शक्तियों को सीमित कर देते हैं और इस बात से अनजान होते हैं कि अगर हम अपनी सोच और अपनी क्षमताओं का विस्तार करें तो किस तरह हम अपनी जिंदगी को और भी अधिक रोशन और समृद्ध बना सकते हैं। हम उस गरीब महिला की तरह अपनी आत्मशक्ति और अपने आसपास की संभावनाओं और अधिकांश समय अनजान रहते हैं। हम अपने आसपास को और अपनी क्षमताओं को सीमित दायरों में बांध कर रखते हैं, सोचकर कि हमारे पास जो है बस वही सब कुछ है जो हम कर सकते हैं या जो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सीमित सोच हमें अपने जीवन में सिर्फ कैंडल पावर तक ही सीमित रखती है, यानी हम अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं करते, जैसे उस महिला ने बल्ब के प्रति किया। अपने आप को और अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते। लेकिन अगर हम अपनी सोच को विस्तार दें और समझने लगें कि एक अनंत ऊर्जा, एक अनंत शक्ति का स्रोत हमारे आसपास ही उपलब्ध है, तो हम अपनी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। बस जरूरत है एक बड़ा बल्ब लगाने की, यानी अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानने और उनका उपयोग करने की। हम जिस आपूर्ति वायर का उपयोग कर रहे हैं, यानी अपनी शक्ति का जो हिस्सा हम उपयोग में ला रहे हैं, वो बहुत छोटा है। इसमें हम सिर्फ थोड़े से करंट को फ्लो करने देते हैं, जबकि हमारे पास से लाखों शक्तियां और संभावनाएं बह रही हैं। इस अनंत शक्ति और संभावनाओं का सही उपयोग करके हम अपनी जिंदगी को एक कल्पना से परे सुंदर और तेजस्वी रोशनी से भर सकते हैं। ये हमारे लिए ले लेने और व्यक्त करने के लिए है। बस जरूरत है हमारी सोच का विस्तार करने की और अपनी संभावनाओं को पहचानने की। इस विचार का मूल संदेश ये है कि हम अपने आप को और अपनी शक्तियों को कम न आंकें और संभावनाओं की अनंत दुनिया में अपने आप को खोल दें। हमारे अंदर और हमारे आसपास अनंत संभावनाएं हैं, बस हमें उनका सही उपयोग करना सीखना है। देखिए, जिंदगी में समृद्धि और उपलब्धि की ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक देते हैं जो हमारे लिए संभव है। यहाँ जो मुद्दा उठाया गया है वो है हमारे सोचने का तरीका और हमारी मानसिक सीमाओं का। इसका सीधा संबंध है ग्रेविटेशन के नियम से, जो एक निश्चित और अनिवार्य नियम है। बस जैसे ग्रेविटेशन का नियम हमेशा काम करता है, वैसे ही समृद्धि और उपलब्धि का नियम भी काम करता है। अक्सर हम अपने आप को उन मानसिक बंधनों में जकड़ लेते हैं जो हमें अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानने से रोकती हैं। हम सोच लेते हैं कि शायद हम इतना ही कर सकते हैं या हमारे पास इतना ही हो सकता है, लेकिन असल में ब्रह्मांड या सुप्रीम पावर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ये ऑल सप्लाई यानी कि सब कुछ देने की क्षमता रखता है। इसमें कोई सीमा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम इस ऑल सप्लाई को एक बहुत ही छोटे, दुखी या आधा या एक चौथाई के माप से टैप करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में हमें एक बड़ा पाइप इस्तेमाल करना चाहिए। ये छोटा पाइप हमारी लिमिटेड सोच और विश्वास की सीमाओं को दर्शाता है। हम सोचते हैं कि बस इतना ही पॉसिबल है या हम सिर्फ इतना ही डिजर्व करते हैं। इस तरह हम खुद ही अपनी समृद्धि और उपलब्धि को सीमित कर देते हैं। जब हम अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने का साहस करते हैं, तब हम उस ऑल सप्लाई तक पहुंच सकते हैं जो हमारी जिंदगी को अनंत समृद्धि और उपलब्धि से भर सकती है। ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड या सुप्रीम पावर हमारे साथ है, हमें सपोर्ट करता है। हम बस इसका सही तरीके से यूज करना सीख लें तो हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस या उपलब्धि आपके सोचने के तरीके से मैच नहीं कर रही, तो शायद ये समय है अपनी सोच को बदलने का, अपने आप को उन मानसिक सीमाओं से मुक्त करने का जो आपको रोक रहे हैं। इससे आपको अपनी जिंदगी में समृद्धि और उपलब्धि को बहने देना एक बड़े पाइप से, जैसे कि सप्लाई आपकी जिंदगी को भर दे। जब हम अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अक्सर दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है शंकाओं और भयों का जो हमें रोकता है, और दूसरा रास्ता है विश्वास और आशा का जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ये चयन हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं।
जब हम शंकाओं और भय जैसे कि चिंता, फ्यूचर में होने वाले अभाव या भय को अपने मन में जगह देते हैं तो असल में हम अपने आप को एक सीमित दुनिया में बंद कर लेते हैं। ये भय और शंकाएं हमारे आपूर्ति के पाइप को पिंच करते हैं, यानी कि वो हमारी समृद्धि की धारा को संकुचित कर देते हैं। सोचिए, अगर आपके घर में पानी की सप्लाई एक पाइप से होती है और अगर वो पाइप कहीं से दब जाए या पिंच हो जाए तो पानी का प्रवाह सीमित हो जाएगा ना। वही बात हमारे जीवन की समृद्धि और आपूर्ति पर भी लागू होती है। अगर हम अपने अंदर विश्वास नहीं रखते कि हम समृद्धि या प्रदर्शन कर सकते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समृद्धि की धारा भी इससे पिंच या प्रभावित होती है। हम अपने आप को उस अनंत प्रवाह से वंचित कर लेते हैं जो हमें मिल सकती थी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कभी कोई मुश्किल या चुनौती नहीं आएगी, लेकिन जब हम अपने आप को इन मुश्किलों से लड़ने का साहस और विश्वास देते हैं तो हम अपने आपूर्ति पाइप को खुला छोड़ देते हैं। हम अपने मानसिक सीमाओं को तोड़ देते हैं और अपने आप को उस अनंत प्रवाह के लिए खोले रखते हैं जो हमारी जिंदगी को समृद्धि और खुशी से भर सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारा आपूर्ति पाइप जो कि हमारी समृद्धि और उपलब्धियों का सोर्स है, सिर्फ हमारे अपने मानसिक सीमाओं, हमारे शंकाओं, भयों, चिंताओं और अविश्वास से पिंच होता है। अगर हम इन्हें दूर करते हैं तो हम ऑल सप्लाई यानी कि यूनिवर्स से जो कुछ भी हम चाहते हैं उसको पाने के लिए अपने आप को खोल देते हैं। इसीलिए अगर हम अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो हमें अपने शंकाओं और भयों को छोड़कर एक महत्वपूर्ण आकर्षण विश्वास यानी कि ऑल सप्लाई में एक अद्भुत विश्वास को अपनाना होगा। इस विश्वास से हम अपनी जिंदगी को उन सभी चीजों से भर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत दिखाता है ताकि हम अपनी जिंदगी में अनंत समृद्धि और खुशी को आकर्षित कर सकें। आपूर्ति का नियम यानी कि समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी का नियम एक वैज्ञानिक सिद्धांत के समान है जो तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसकी सभी शर्तें पूरी नहीं होती। इसका मतलब है कि सिर्फ नए दर्शन या सोच में विश्वास रख लेने भर से कुछ नहीं होता। अगर हम अपने पुराने विचार, शंकाओं और डरों को जो हमारे जीवन में कमी और गरीबी लाते हैं को अपने आसपास बनाए रखते हैं, यदि हम अभी भी उन पुरानी अक्षमताओं और कमियों के विचार धारणाओं में जीते हैं तो हमें सफलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपूर्ति का नियम एक सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास पर निर्भर करता है। यदि आप गहरे दिल से विश्वास नहीं करते कि आप समृद्ध हो सकते हैं या अगर आप अपने विश्वास को अपने कर्मों में नहीं दिखाते, मतलब कि आप जो सोचते हैं उस पर आधारित कोई कदम नहीं उठाते, तो आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने नेगेटिव विचारों को छोड़ दें और एक नए सकारात्मक और समृद्ध भविष्य की कल्पना करें। आपको अपने आप को इस नए दर्शन में इतना डुबा देना होगा कि आपके पुराने विचार स्वतः ही मिट जाएं। इसका मतलब यही है कि आपको नए विचार को इतनी गहराई से अपनाना होगा कि आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपकी डेली एक्टिविटीज में ये दिखने लगे। आपूर्ति का नियम मानना सिर्फ एक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। आपको हर दिन, हर पल इस नियम को अपने जीवन में उतारना होगा। इसका मतलब है कि आपको हर रोज अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि आप समृद्धि के लायक हैं और आपको अपने आप को उस लायक बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। चाहे वो आपके व्यवसाय में नए अवसर तलाशना हो या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करना हो, यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी नेचुरली फ्लो करेगी। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। आपको लगातार और धीरे धीरे अपने आप को इस दर्शन में ढालना होगा, तभी आप इसके सच्चे फल को देख पाएंगे। इसीलिए अगर आप सच में समृद्धि का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको पुरानी आदतों को छोड़कर नए विश्वास और नए दर्शन यानी नई फिलॉसफी को अपनाना होगा और उस पर कायम रहना होगा। समृद्धि कभी सिर्फ इच्छा या लालसा नहीं लाती।
अपने मन को इस पर केंद्रित रखना, केवल समृद्धि के बारे में सोचना इसे आपके पास नहीं लाएगा। ये केवल पहला कदम है। आपको अपने समृद्धि से भरे विचार, अपने समृद्धि से भरे आदर्शों को पकड़ कर रखना होगा, लेकिन आपको इसे वैज्ञानिक तरीकों से, व्यवहारिक समझदारी के तरीकों से, जो सभी सफल लोग अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ समर्थन करना होगा। आप अपनी जिंदगी भर समृद्धि और उपलब्धि के सपने देख सकते हैं, और अगर आप अपने सपने को व्यावसायिक कुशलता के तरीकों के साथ समर्थन नहीं करते हो तो आप गरीब ही रह जाओगे। यानी आपको मेथोडिकल, व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, एक्यूरेट, थॉरो, मेहनत कर होना चाहिए। आपको हर चीज को पूरा करना चाहिए और अपनी ऊर्जा, अपना दिल, अपना व्यवहार, अपना पेशा, अपने काम में जो भी हो डाल देना चाहिए। समृद्धि और सफलता प्राप्ति की दिशा में पहला कदम विचार की शक्ति को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। केवल इच्छा या लालसा से या सिर्फ समृद्धि के बारे में सोचने भर से सफलता आपके जीवन में नहीं आएगी, लेकिन जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों की तरफ जरूरी कदम बढ़ाते हैं तो समृद्धि सिर्फ एक सपना ही नहीं रह जाती, बल्कि एक हकीकत बन जाती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सफलता की राह में मेहनत, समर्पण और लगातार सीखने की इच्छा, इन तीनों का होना जरूरी है। इस प्रोसेस में पेशेंस और परसिस्टेंस भी महत्वपूर्ण गुण है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे। गरीबी सिर्फ एक आर्थिक अवस्था नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था भी है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह बनाता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति गरीबी और असफलता की उम्मीद करने लगता है। ये एक प्रकार का मानसिक बंधन है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक क्षमताओं को पूरा उपयोग करने से रोकती है। गरीबी के चक्कर में फंसे व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में समझौता करने लगते हैं, और यही समझौता उन्हें हर ओर अधिक गरीबी की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम इस मानसिक बंधन को तोड़ने का निश्चय करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसकी परिस्थितियां बदल सकती हैं। ये निश्चय की बात है कि अगर किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण सही है, अगर वो गरीबी को एक स्थायी अवस्था के रूप में नहीं देखता बल्कि इससे निकलने का संकल्प करता है, तो लंबे समय तक उसकी गरीबी नहीं टिकती। यदि आप सच में विश्वास रखते हैं कि आप इस संसार में सिर्फ गरीबी और दुख सहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप सोचते हैं कि जिंदगी के अच्छे, सुंदर और अद्भुत पहलू आपके लिए भी हैं, तो ये विश्वास आपको एक नई दिशा प्रदान करता है। ये विश्वास आपको एक नई ऊर्जा देता है जो आपको अपने मानसिक बंधनों को तोड़ने और अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखने की क्षमता प्रदान करता है। ये दृष्टिकोण आपके मन को खोलेगा और समृद्धि के नए प्रवाह को आपकी ओर आकर्षित करेगा। इस दृष्टिकोण में बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। ये एक प्रकार का मानसिक परीक्षण है जिसमें आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होता है। अपने आप को याद दिलाना होता है कि आपके पास असीम संभावनाएं हैं। ये याद रखना है कि आपके पास हर समय विकास और समृद्धि की ओर बढ़ने के अवसर हैं, भले ही आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी हों। इसमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास शामिल हैं। अपने आप को रोजाना याद दिलाना कि आप गरीबी से उबर सकते हैं और आपके लिए भी जिंदगी के सुंदर पहलू उपलब्ध हैं, आपको एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। इस तरह आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं और समृद्धि की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति की असली शक्ति उसके अपने अस्तित्व के मूल स्रोत यानी भगवान के साथ गहरी साझेदारी और समझ से जुड़ी हुई है? इस साझेदारी का आधार ये है कि जितना गहरा और सच्चा हमारा संबंध अपने ईश्वर के साथ होता है, उतनी ही अधिक हम अपने आप को उस अनंत शक्ति के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं जो सब कुछ सृजित करता है। ये संबंध हमें न केवल अपने आप को बल्कि इस ब्रह्मांड को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि असली शक्ति, ज्ञान और समृद्धि हमारे बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यदि हम अपने ईश्वर के साथ इस गहरे संबंध को समझकर
और स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे सोचने का तरीका, हमारी मानसिकता और हमारी भावनाएं डायरेक्ट तौर पर हमारे अनुभव और हमारे द्वारा आकर्षित किए जाने वाली परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। इसी तरह हम अपनी ईश्वरीय चेतना को मजबूत करते हुए अपने जीवन को अधिक समृद्ध और पूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा ये भी समझना जरूरी है कि रचनात्मक बुद्धि जो सब कुछ सृजित करती है, केवल किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है। ये एक सर्वव्यापी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, हमारे शरीर की हर कोशिका में, हमारे आसपास की हर एक वास्तु में और इस पूरे ब्रह्मांड में। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच और अपने विश्वास के माध्यम से इस रचनात्मक शक्ति से जुड़कर अपने जीवन में और अपने समाज में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा इस सर्वव्यापी शक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आकर्षित कर सकते हैं, जो हमें अपने सपनों को साकार रूप देने की क्षमता प्रदान करता है। अंत में ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत समृद्धि या सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम कैसे अपने भगवान के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर अपने और अपने समाज के भलाई के लिए इस रचनात्मक बुद्धि का उपयोग करते हैं। जब हम अपनी ईश्वरीय चेतना को पहचानने लगते हैं तो इसके साथ एक निकट संबंध बनाने लगते हैं। तब हम सच में अपने आप को और अपने समाज को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। एक व्यक्ति की असली शक्ति और उसकी अद्भुत क्षमता का स्रोत उसके अपने अस्तित्व का मूल स्रोत यानी भगवान के साथ एक गहरी और सच्ची साझेदारी में निहित है। ये गहरा संबंध जो एक व्यक्ति अपने भगवान के साथ स्थापित करता है, उसकी जीवन यात्रा को एक नए अर्थ से भर देता है। इस साझेदारी का आधार है गहरा विश्वास और समर्पण, जिसमें हम अपने आप को उस अनंत शक्ति के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं जो संसार और उसकी हर एक रचना को सृजित करता है। ये संबंध हमें न केवल अपने आप को बल्कि इस ब्रह्मांड को भी एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम इस गहरे संबंध को समझने और उसमें जीने लगते हैं तो ये हमें एक अनोखा दृष्टिकोण देता है, जिसमें हम पहचान सकते हैं कि असली शक्ति, ज्ञान और समृद्धि किसी बाहरी स्रोत में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। ये समझ हमें अपने जीवन में अधिक सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में प्रेरित करता है। हम पहचान सकते हैं कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारी भावनाएं हमारे अनुभवों और हमारे द्वारा आकर्षित किए जाने वाले परिस्थितियों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। यदि हम अपने भगवान के साथ इस गहरे संबंध को पहचान कर उसमें जीना शुरू कर दें तो हम अपने व्यक्तिगत शक्तियों को पहचानने लगते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के द्वारा अपने जीवन को किस तरह से आकार दे सकते हैं। इस तरह अपनी ईश्वरीय चेतना को मजबूत करके हम अपने जीवन को अधिक समृद्ध और पूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम अपने आप को, अपने लक्ष्यों को और इस जगत को एक साथ, अपने संबंधों को एक नए और अधिक सकारात्मक प्रकाश में देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम खुद को और अपने आसपास के संसार को बदलती हुए देख सकते हैं, जिससे एक अधिक संपन्न, खुशहाल और पूर्ण जीवन की संभावनाएं खुलती हैं। दोस्तों, आज का सफर हमें एक ऐसी गहरे समझ तक ले गया है जहां हमने न सिर्फ भौतिक समृद्धि की दिशा में कदम रखा बल्कि ये भी गहराई से महसूस किया कि असली समृद्धि अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा से शुरू होती है। हमने देखा और समझा कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच और विश्वास के बलबूते पर अपने जीवन में अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि एक जीता जागता सत्य है जो हमें सिखाता है कि जब हम अपने अंदर की शक्ति और संभावनाओं को पहचान लेते हैं तो हम अपने बाहरी संसार को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। याद रखिए, हमारे सपने और लक्ष्य तभी साकार होते हैं जब हम उन्हें पूरा करने की शक्ति और समर्पण भावना अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। चलिए अपने अंदर एक अनंत स्रोत से जुड़ें और अपने जीवन को उस उजाले की ओर ले जाएं जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के समाज को भी प्रकाशित करता है।
आज की वीडियो से उम्मीद है आपको अपने अंदर और बाहर के संसार को जीतने की प्रेरणा मिली होगी। अपने भीतर के आत्मविश्वास और शक्ति को पहचाने बिना हम बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हासिल करते हैं वो अधूरा रह जाता है। तो चलिए अपने आप को पहचानें, अपने सपनों को साकार करें और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ें जो न केवल समृद्ध हो बल्कि पूर्ण भी हो। धन्यवाद। नमस्कार।